मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। शामिले सब जवाब देने वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़इन माता औ क़ुतिल इनक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह, सब साथ में पढ़ें। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्स शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह व हज्जिल बैत व सौमि रमज़ान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही मोहतरम और मुकर्रम उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल, मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और पर्दे में बैठकर और घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी माएँ, मेरी बहनें और मेरी बेटियाँ, और ख़ास करके हमारे बहुत बड़े आलिम रब्बानी फ़ैज़ सुबहानी हज़रत मुफ्ती अनवर साहब दामत बरकातुहुम, इसमें कोई शक, कोई डाउट नहीं। इस वक्त हम यहाँ जो मजमा जमा है, हज़रत मुफ्ती साहब इल्म में, अमल में, तक़वा में, परहेज़गारी में हमसे बहुत आगे हैं। दुआ करें कि अल्लाह इनके सदक़े हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। जो हमारे हज़रत मुफ्ती अनवर साहब दामत बरकातुहुम भी तशरीफ़ फ़रमा हैं, और हमारे मौलाना सलीम साहब, कारी सलीम साहब, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज़ में वाक़अतन अल्लाह की कसम बड़े सुरीली आवाज़ में आपने कुरान पाक की तिलावत फरमाई। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद, बोलो आमीन। अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से माला माल फरमाए। और उनके बाद फिर हमारे हाफिज़ ज़िया साहब, माशाअल्लाह वाक़अतन तिल का काम कर गए हैं। हाँ, तिल का ऐसा काम किया कि तिल का काम करते गए और दिल को जीतते गए माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनकी भी उम्र में बरकत अता फरमावे। और हमारे जो मेरा यहाँ आना हुआ कांगोई में बहुत लंबे ज़माने के बाद 2016 में आया था। आज मैंने डायरी देखा तो मेरे को इस पर अफसोस होने लगा। ये मेरा इतना पुराना दोस्त कांगवई का, सबको कहता हूँ यूसुफ़ अली कांगवई में, यूसुफ़ अली कांगवई में। 2016 के बाद 2021 में कुर्सी मिली। 5 साल में तो कितनी कुर्सियाँ बदल जाती है। तो हमारे हाफिज़ यूसुफ़ अली, अल्लाह हमारे बहुत पुराने दोस्त थे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तो और इसी तरह हमारे अशरफ भाई बैठे हुए हैं, हमारे सुहेल भाई बैठे हुए, हमारे हाफिज़ शब्बीर, इनकी बीवी ने इनको देर से भेजा, आ गए हमारे साथ, न खाने में न पीने में। इसलिए मैंने इनके ऊपर एक पेनल्टी लगाई। मैंने कहा हाफिज़ सलीम साहब ने पढ़ा, हाफिज़ ज़िया साहब ने पढ़ा, मेरी तरफ से दोनों को 250-250 और तुम्हारी तरफ से 250-250, मगर 1000 तुमको ही देने का। मौलवी कभी किसी को नहीं देता भाई। क्या हुआ हाफिज़ साहब, बीवी ने मना किया?
आप बहुत देर में, हम तो बड़ा इंतज़ार कर रहे थे यहाँ थाला से यहाँ आने का, हम कहाँ से चले आ गए, ये बेचारा सुहेल बेटा कहाँ से चला आ गया। खैर अल्लाह हम सब कांगवाई वालों को बहुत खुश रखे। और इस वक्त मुझे मालूम है कि मेरा ये प्रोग्राम जो है वो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला सबके सुनने को कबूल फरमाएँ। और ख़ास करके हमारी खोजा बिरादरी के लोग जो माशाअल्लाह कन्वर्टेड हो गए हैं और कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है, वो भी सुन रहे हैं। अल्लाह उनके और हमको सबको हिदायत कामिला नसीब फरमाए। और मुझे हाजी यूसुफ अली ने बताया कि यहाँ के बहुत प्यारे हमारे हिंदू भाई वो भी हमारी बातों को सुन रहे हैं, उसमें ख़ास करके हमारे बाबू भाई और जो यहाँ के सरपंच है लालू भाई और इसी तरह उनके दिगर फ्रेंड्स और उनके साथी। अल्लाह तबारक व ताला सबके आने को कबूल फरमाए, बोलो आमीन। और भी बहुत सारे होंगे। वैसे तो यहाँ का आज का खाना कारी सलीम, बाकी मैं रात को इतना खाता नहीं, लेकिन आज आपने भी देखा, मैं देख रहा था, आप आंखें निकाल के देख रहे थे कि मुफ्ती अनवर भी सोच रहे थे कारी अहमद अली खाता कितना खाएगा, इतना तो पेट निकला, अब कितना निकलवाएगा। लेकिन बहुत खाया मैंने, आज बहुत खाया। अल्लाह हमारे फारूक भाई की उम्र में बरकत अता फरमाए जिन्होंने दावत दी और खिलाया पिलाया। और हमारे मरहूम आरिफ भाई की अल्लाह करवट मगफिरत फरमाए। अब ये चलो बात शुरू करूं, कितनी देर? हाँ फारूक भाई को ही पूछो, 2 घंटे? कोई बात नहीं, 2 मैं तैयार हूँ, मैं तो 4 घंटे भी तैयार हूँ। लेकिन एक शर्त है मेरी कि अगर कारी सलीम साहब ने बराबर 15 मिनट तिलावत की और कारी जिया साहब ने 15 मिनट नाते पाक पढ़ा, कितना मिला? मैं 3 घंटे भी तैयार हूँ, वही हिसाब से दे देना भाई। अल्लाह सबके जान में, माल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। वाक़ईतन कुरान पाक से बढ़कर कोई कलाम नहीं और नाते पाक से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। अल्लाह ये दोनों को बहुत नवाजे। चलो कांगवाई वाले, मुझे फारूक भाई 2 घंटे मत बोलो, मेरी बीवी बहुत गुस्से होती घर पे। सही में मेरी बीवी बहुत गुस्से होती, मौलाना अनवर बोलती रोज़ बयान। अब बीवी को क्या कहूँ। एक दिन तो मेरे को एक शख्स ने पूछा कि मौलाना तेरी बीवी कभी बयान सुनती कि नहीं सुनती? मैंने कहा सुनता हूँ। नहीं समझे? मुझे कहा तेरी बीवी बयान सुनती है? मैंने कहा वो सुने ना सुने, मैं सुनता हूँ। खैर हमारे लालू भाई भी है सरपंच, हमारे बाबू भाई भी है, आप सब भी है। बस मैं ये कहूँगा कि आज पार्ट नंबर 1, क्योंकि मैं 2 तारीख को आ रहा हूँ अनावल, ये हमारे बेटे सुहेल, इसके घर में दावत नहीं है, दावत किसी और के घर में। जैसे आज इसके घर में भी कोई दावत नहीं है, दावत किसी और घर में। लेकिन मैं पार्ट नंबर 1 कांगवई में और पार्ट नंबर 2 नवंबर 2 यानी 2 नवंबर बाद नमाज ईशा इंशाअल्लाह अनावल में। तो अब तो 2 पार्ट हो गए ना, तो 1-1 घंटा बांट दे रहे। खैर मुझे इस वक्त 3 बातें करना है, बहुत अहम बातें करना है। सब साथ दोगे इंशाअल्लाह? सबसे पहली बात, पूरा मजमा साथ देगा, बोलो साथ देंगे ना इंशाअल्लाह? ऐसे चुप ना बैठे रहो यार, बेचारे कारी जिया बोल कर थके, बोलते जाओ। लेकिन कांगवाई वाला इतना कंजूस, एक बार सुबहान अल्लाह बोलने को तैयार नहीं, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह बोलने को तैयार नहीं। चलो सब बोलेंगे ना इंशाअल्लाह? सबसे पहली बात, पूरा मजमा साथ देगा, यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? नहीं आवाज से बोलेंगे, करने धरने वाला कौन? ये हम सब यहाँ बैठे हैं और मैं बोल रहा हूँ, हमको बिठाने वाला कौन? अल्लाह। मुझे बोलने की ताकत देने वाला कौन? अरे कुरान पाक में एक जगह अल्लाह ने जो 5-6 बातें कही ना, अगर समझ में आ जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह और तौहीद की हकीकत हमको समझ में आए, अल्लाह तबारक व ताला फरमाते मेरे बंदे बता अमीर बनाने वाला कौन? भाई पैसा हाँ कौन देता? वरना कभी कभी किसी को पैसा आता, हा दिमाग इतना गर्म होता, सर पे अंडा रखो तो आमलेट तैयार हो जाए। हालांकि पैसा कोई हमारा कमाल नहीं है। बोलो ना, पैसा देने वाला, अमीर बनाने वाला कौन?
अल्लाह। गरीब बनाने वाला कौन? अल्लाह। इज्जत देने वाला कौन? अल्लाह। जलील करने वाला कौन? अल्लाह। पूरा मजमा मेरे साथ में पड़ेगा। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा। पूरा कांगवई साथ में बोले ना। अमीर बनाने वाला कौन? साथ में अमीर बनाने वाला कौन? अल्लाह। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। गरीब बनाने वाला कौन? व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। हम सबको इज्जत देने वाला कौन? जलील करने वाला कौन? ये बात याद रखना, कोई हमको जलील नहीं कर सकता जब तक ऊपर वाला न करे, और कोई इज्जत नहीं दे सकता जब तक ऊपर वाला न दे। हम समझते ना उसने गाली दी, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, मेरा इंसल्ट हो गया। अल्लाह कहते हैं जलील करना और इज्जत देना मेरे खजाने की चीज है, इसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं हो सकता। बोलो ना, इज्जत देने वाला कौन? अल्लाह। जलील करने वाला कौन? अल्लाह। बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। सारी भलाइयों का रखने वाला कौन? बोलो अल्लाह। सारी चीजों की ताकत रखने वाला कौन? अल्लाह। हर चीज पर कुदरत रखने वाला कौन? बोलो अल्लाह। इख्तिदार का मालिक कौन? अल्लाह। हुकूमत का मालिक कौन? अल्लाह। तूलिजुल लैल फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल। दिन को रात में, रात को दिन में बदलने वाला कौन? साथ में बोलो ना, करने वाला कौन? व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। जिंदे को मुर्दा और फिर मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन? व तर्जुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। हमें भर भर के रोजी देने वाला कौन? हमें दिन में कई मर्तबा खिलाने वाला कौन? अरे गर्मी लगे तो ठंडा शरबत पिलाने वाला कौन? अल्लाह। ठंडी लगे तो गरम गरम चाय पिलाने वाला कौन? बोलो। पूरा मजमा बोलेगा। सब कुछ करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, बोलो ना कौन? और ये हम बोलते ना, अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है। अरे बोलो ना, तौहीद वहदानियत अल्लाह को इतनी पसंद है। एक मरतबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, बिल्कुल साइलेंट, सहाबा किराम बैठे, हमारे नबी बैठे, बिल्कुल खामोश, साइलेंट, किसी की कोई आवाज़ नहीं, सब बिल्कुल खामोश है। अच्छा, खामोश है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी मुबारक सर को झुकाए हुए बैठे। कोई सहाबी ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, और क्या पढ़ा वो आप भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। एक सहाबी ने कुरान पढ़ना शुरू किया, और क्या पढ़ा? पढ़ो मेरे साथ में, क्या पढ़ा? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो सहाबी ने पढ़ना शुरू कर दिया, कुल हुवल्लाहु अहद। अच्छा, पढ़ना शुरू किया, पूरे मजमे में आवाज आई। हमारे नबी, बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह, अपने सर मुबारक को उठाए, और हमारे नबी जब ऐसे अचानक सर मुबारक उठाते थे ना, सहाबा फरमाते ऐसा लगता अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकल कर सामने आ गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाए और पूछा, मैं यक़रा, हु इज रिसाइटिंग, कौन पढ़ रहा है? क्योंकि इतना बड़ा मजमा, कौन पढ़ रहा कुल वल्लाहु अहद? तो वो सहाबी, वो तो सच्चे थे, ये कहा अल्लाह के रसूल, मैं पढ़ा। हमारे नबी ने कहा आ गया, आ गया। वो करीब आए, हमारे नबी ने पूछा, लिमा तकरा, क्यों पढ़ रहे? सब खामोश बैठे, क्यों पढ़ रहे? बस वो सहाबी रोने लगे, रोते रोते कहने लगे, हदीस का मफहूम कहने लगे, आपको मेरी हिम्मत हुई पढ़ने की, मैंने पढ़ लिया, तकलीफ हुई हो तो माफ करना, लेकिन अल्लाह के रसूल, आपके चेहरे अनवर को देखकर और खुदा की कुदरत को देखकर मुझे अल्लाह की तौहीद याद आ गई। उसी तौहीद को जिंदा करने के लिए मैंने कुल वल्लाहु अहद पढ़ लिया। आपके चेहरे अनवर का जमाल जहां आरा देखकर और अल्लाह की कुदरत को
देखकर मैंने कुल वल्लाहु अहद पढ़ा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे मैंने तो इसलिए तुम्हें आगे बुलाया कि तुमने कुल वल्लाहु अहद पढ़ा, अभी पूरी भी नहीं हुई। तुमने ऐसे दिल से अल्लाह की तौहीद और वहदानियत को बयान किया, अभी पूरी भी नहीं हुई। उससे पहले अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। तो भाई अगर उनके लिए जन्नत वाजिब हो जाए, हम भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, दिल से पढ़ेंगे। बोलो करने धरने वाला कौन? खल्ला, साथ में बोलो ना, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कुल मेरे नबी ऐलान कर दो, हुवल्लाहु अहद, हम सब का अल्लाह एक, अल्लाहु समद। बोलो ना, अल्लाह किसी का मोहताज, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत नहीं। लम यलिद व लम यूलद, न बाप बना न बेटा बना, न अब्बा बना न बेटा बना, न जना गया। व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह की कसम, अल्लाह की तरह कोई माबूद। कुल वल्लाहु अहद की बात आई तो एक बात बताऊं आपको, नहीं अब याद आ गया, बताओ। एक अमल करोगे इंशाअल्लाह, रात को बिस्तर पे जाओगे ना सोने, कमाल है भाई, यहीं सोने वाले हो? अरे जाओगे ना घर पे सोने, जाके अपनी बीवी बच्चों को, जिनको मेरी आवाज़ पहुंचती है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं पहुंचती हो पहुंचा देना, बिस्तर पर जाओ 100 मरतबा कुल वल्लाहु अहद पढ़ने का। कितनी मरतबा? और जब 100वीं मरतबा यानी 99 हो गया, अब 100वीं मरतबा जब हम पढ़ेंगे ना, जब हम पढ़ेंगे 100वीं मरतबा, जब हम कुल वल्लाहु अहद पढ़ेंगे ना, 100 मरतबा पूरा होता है, अल्लाह का ऐलान होता है, अल्लाह का ऐलान होता है, ओ मेरा बंदा तूने 100 मरतबा मेरी तौहीद को बयान किया, जा मैंने भी तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया। ये हदीस है, हदीस। ये मैं आपको अरबी में बता रहा हूं। हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा अरादा अहदुकुम अन यनाम अला फिराशिही फलयक़रा मिअत मर्रा, पढ़ो क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला, या अब्दी उदखुल अला यमीनिक जन्ना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी फरमाते, रात को बिस्तर पर आए, 100 मरतबा कुल वल्लाहु अहद पढ़े, 100वीं मरतबा पढ़ेगा, 100 पूरा होगा, अल्लाह का ऐलान होगा, मेरा बंदा तूने मोहब्बत से तौहीद का समंदर बहा दिया, मैंने कुदरत से जन्नत का दरवाजा तेरे वास्ते खोल दिया। पढ़ेंगे? बोलो कौन कौन पढ़ेगा रात को? मैंने हाथ ऊपर करो तो पता चले कौन कौन पढ़ेगा रात को। सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सच्चे भाई कांगवाई वाले, रात को 100 मरतबा कुल वल्लाहु अहद पढ़ेंगे तो मोबाइल कब, पबजी कब, और नंगी औरतों को नाचने का देखने का कब? और 100 मरतबा पढ़ेंगे तो 2020 कौन देखेगा? आपको मालूम है, जब हमारे आका साहब ने फरमाया, हदीस का मफहूम, जब हमारे नबी ने फरमाया रात को 100 मरतबा पढ़ो, कहाँ जाओगे? नहीं बोलो ना, कहाँ जाओगे? एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल मैं नहीं पढ़ूंगा। देखो कितनी साफ और चोखी बात। वो सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल मैं नहीं पढ़ूंगा। हमारे नबी साहब ने फरमाया नहीं पढ़ोगे? अरे 100 मरतबा में जन्नत का दरवाजा खुलेगा और आप नहीं पढ़ोगे? और साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल ना, मैं जंगलों में वो लकड़ी काटने का काम करने वाला, मैं कंधे पे लकड़ी लादने वाला, मैं मदीने के बाजार में बेचने वाला, मैं 5 वक्त नमाज़ें पढ़ने वाला, रात को तहज्जुद पढ़ने वाला। अल्लाह के रसूल मेरी बीवी बच्चे सबका ख्याल रखने का, मैं रात को इतना थक कर घर पे आता हूँ, इतना थक कर घर पे आता हूँ, यानी इतनी टायर्डनेस मेरे अंदर होती है कि मैं घर पे आता हूँ, मेरा सर तकिए पर जाता है, वो खजूर के छालों का तकिया होता था, का इस पर मेरा सर जाता है, कब सो जाता मेरे को पता नहीं चलता। 100 मरतबा कुल वल्लाहु अहद कहाँ से पढ़ूंगा भाई? 100 मरतबा पढ़ने में आधा घंटा चला जाएगा। यहाँ तो सर रखो तकिए पर और बोलो नींद आ गई।
तो हमारे नबी ने फरमाया अच्छा तो नहीं पढ़ोगे? कहा नहीं पढ़ूंगा। हमारे नबी ने फरमाया एक काम करो, जब बिस्तर पर आओ तो नियत करना। क्या करना? नियत करना कि 100 मरतबा पढ़ूंगा, अल्लाह अल्लाह ए अल्लाह 100 मरतबा पढ़ूंगा। भले एक मरतबा पढ़ के सो जाना, बाकी 99 खुद अल्लाह लिख देगा। अरे भाई 10 मरतबा पढ़ के सो जाना, बचा कितना? 90, वो बाकी अल्लाह लिख देगा। तो वो सहाबी इतने खुश हो गए, कहा अल्लाह के रसूल ऐसा है? जितना मतलब एक मरतबा पढ़ो बाकी 99। अल्लाह का अल्लाह नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, नियत तुम्हारी पक्की है 100 मरतबा की। अब एक मरतबा पढ़ो तो 99 अल्लाह लिखे, 2 मरतबा पढ़ो तो 98 अल्लाह लिखे, 3 मरतबा पढ़ो तो 97 अल्लाह लिखे। तुम पढ़ो जितना तुम्हारे अंदर ताकत है, सो जाओ। तो वो सहाबी खुश हो गए, कहा अल्लाह के रसूल ये मेरी स्पेशलिटी, अली हादा खासतन, ये मेरे लिए। हमारे नबी ने फरमाया नहीं, क़यामत तक आने वाला मेरा कोई भी उम्मती कलमा पढ़ने वाला मर्द हो या औरत हो, नियत करे 100 की, फिर सो जाए, जितनी मर्तबा पढ़े अल्लाह बाकी मुकम्मल कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए मैं तो यूसुफ अली जब रात को बिस्तर पे जाता हूँ ना मौलाना सलीम साहब, तो मैं तो ये नियत करता हूँ कि अल्लाह कुल वल्लाह वाद पढ़ूंगा, लेकिन अल्लाह जल्दी सुला देना, जल्दी सुला देना। बस 10 होवे। तो मुझे किसी ने कहा मौलाना ऐसा काय को करते हो, पढ़ो ना पूरा 100। मैंने कहा 10 पढ़ो, बाकी 90 वो लिखेगा, 90 अल्लाह लिखेगा। मेरे 10 पढ़ने में गलती हो सकती है, उनके 90 लिखने में गलती नहीं होगी। मैं 10 पढ़ूंगा, मालूम नहीं तलफ़ुज़ सही होगा, कुल का काफ निकला कि नहीं निकला, नींद में अहद में कलकला हुआ कि नहीं हुआ, भाई मेरी गलती हो सकती है, मगर अल्लाह के लिखने में गलती नहीं होगी। तो साथ में पढ़ो ना, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बात आ गई तो मैं आपको बता दूं, अल्लाह की तौहीद बोलो ना, करने धरने वाला कौन? ये तौहीद इतना है, आपको मालूम है एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बातें फरमाई ना ये भी अमल करेंगे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत आसान है, अब तो बहुत आसान हो गया ना। एक मरतबा भी कुल वल्लाहु अहद पढ़ो तो बाकी तो 99 अल्लाह लिखेगा। लेकिन एक बात और बताओ, हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर फर्ज नमाज के बाद, बोलो हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरा उम्मती मर्द हो या औरत हो, कलमा वाला मर्द हो या कलमे वाली औरत हो, हमारे नबी ने फरमाया हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले, तुझे जन्नत में रोकने वाला कोई नहीं होगा सिवाय मौत के। यानी यहां मरेगा, वहां तेरी कब्र को अल्लाह जन्नत का बाग बना देगा। हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल, याद है? हाँ या ना? अच्छा याद है। तो बाकी अक्सर को आयतुल कुर्सी नहीं, कुर्सी याद होती है। अच्छा, आयतुल कुर्सी में इतना पावर कि एक मर्तबा हर फर्ज नमाज के बाद, भाई फजर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, ईशा के बाद, वहीं बैठे बैठे मुसल्ले पर एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले, गारंटी है यहां मरेगा, वहां अल्लाह कब्र को जन्नत का बाग बना देगा और फिर बगैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत में पहुंचाएगा। आयतुल कुर्सी में इतना पावर क्यों मालूम? इतना पावर इसलिए कि अल्लाह की तौहीद बयान हुई है और 17 मर्तबा अल्लाह का जिक्र आया है। एक आयतुल कुर्सी 255 नंबर की आयत है, ये भी नहीं मालूम होगा। आयतुल कुर्सी कौन से नंबर की आयत है? 255। और कितनी मर्तबा अल्लाह का नाम आया है? सिर्फ एक आयतुल कुर्सी में। हमारे घर में फ्रेम लटकती है, कभी देखा उसमें 17 मर्तबा अल्लाह का नाम? मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जाहिर और इसमें जमीर दोनों को मिलाओ 17 मर्तबा। अभी मैं पढ़ूंगा, आप सिर्फ उंगली पर गिनोगे इंशाअल्लाह। आपका काम गिनना होगा, 1 2 3 4। मैं पढ़ रहा हूं, देखो शुरू करता हूं। आयतुल कुर्सी अल्लाह, कितनी मर्तबा? आप बोलते जाओ ना, अच्छा रहेगा। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, 3। अल हय्यु अल क़य्यूम, पूरा मजमा बोले कितनी मर्तबा अल्लाह का नाम आया। ला ताखुदुहु सिनतु वला नौम लहू
मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन दल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यालम, यालम जानने वाला कौन? अल्लाह। अंदर ज़मीर हुआ कि यालम मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। चाहने वाला कौन? अल्लाह। कितना हो गया? 12। वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। कसम परवरदिगार की एक आयतुल कुर्सी में 17 मर्तबा अल्लाह का नाम आया। इसीलिए अल्लाह फरमाते फर्ज नमाज के बाद पढ़ ले, मेरी तौहीद को बयान करेगा। तौहीद बोलो, ला इलाहा है। तौहीद है हमारे पास? नहीं है। तौहीद किसको कहते हैं? मैं बयान करने बैठा 30 साल से बयान करता हूँ। अगर मैं ये सोचकर बैठूं कि 30 साल से बयान करता हूँ एक्सपीरियंस से, तो मेरे से बड़ा शैतान कोई नहीं। मैं ये सोचकर बैठूं कि अल्लाह सब तू ही बुलवाने वाला है, इसको कहते तौहीद है। कि बयान तो करना है मगर मखलूक के पास बाद में जाओ, पहले किसकी तरफ तवज्जो करो। भाई हमारे सर में दर्द होता है, बहुत अच्छी स्टाइल है हमारी, सर में दर्द होगा, हाँ हाँ बहुत सर में दर्द होता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या हुआ। अब मालूम है सर के दर्द की वो दवा पैरासीटामोल होती है या पैनाडोल होती है, जो भी दवा होती है, फ़ौरन वो डब्बा खोलेगा उसमें अपनी बीवी को बोलेगा जरा एक गिलास पानी लाना, एक गिलास पानी लाना, और दवा को मुँह में रखा, पानी पी लिया, और उसके बाद में सर का दर्द चलो अच्छा हुआ नहीं हुआ। लेकिन ये तौहीद नहीं थी। ये करता दवा पीता, जरूर पीता दवा, लेकिन पहले कहता अल्लाह मेरे सर में दर्द होता, अल्लाह मैं दवा पीने जा रहा हूं, अल्लाह शिफा देने वाला तू है। अरे वो दवा खाता अच्छा होता ना होता, मगर ये सर का दर्द तुझे जन्नत तक पहुंचा देता। पहले किसकी तरफ तवज्जो? अल्लाह। फिर किसकी तरफ? दवा की तरफ जाओ। तो इसका नाम है तौहीद, ईमान। हाँ बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं मेरी पहली बात पर तो पूरा कर लो, करेंगे इंशाअल्लाह। करने धरने वाला कौन? यानी साथ में बोलो ना, करने धरने वाला कौन? वो हमारे बाबू भाई लालू भाई बैठे, अगर वो बैठे हैं तो मैं उनको सुनाना चाहता हूं कि हर धर्म में, हर मजहब में करने वाला ऊपर वाला। बोलो करने वाला अल्लाह कहो, ईश्वर कहो। करने धरने वाला कौन? भाई हम कोई भी काम शुरू करते किसके नाम से? इसीलिए हमने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है रहीम भी है। हमारे हिंदू प्यारे भाई, इनकी मुकद्दस किताब में, इनकी मुकद्दस किताब जो संस्कृत में है मौलाना, किसमें? लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को संस्कृत नहीं आता, जैसे हमारे मुसलमान भाइयों को अरबी नहीं आता। अरबी आता? हमको अरबी आता। हाँ हमारा जवान इंग्लिश बोलेगा हो, और इंग्लिश भी आता नहीं है, ऊपर ऊपर की होशियारी, ओके थैंक यू सॉरी, और सबसे ज्यादा बोलने क्या आता मालूम? आई लव यू। ये हमारी इंग्लिश खत्म। और अरबी में भी यही हाल होगा, कई फल हाल, बस खत्म। ये जो हमारा हाल है ना, हमारे प्यारे हिंदू भाइयों का ये हाल है। बाकी इनकी धार्मिक और मुकद्दस किताबों में लिखा है करने धरने वाला कौन। और संस्कृत जबान में लिखा, मैं किसी जमाने में पढ़ता था, संस्कृत जबान में लिखा, बंदो गुरुपत पदुम परागा सुरुचि सुबह सरस अनुरागा। ये संस्कृत जबान में पढ़ रहा हूं। बंदो गुरुपत पदुम परागा सुरुचि सुबह सरस अनुरागा। जिसका मतलब और खुलासा यही है कि कोई भी काम करोगे तुम अपनी ताकत के बलबूते पर नहीं करोगे। कराने धराने वाला कौन होगा? अल्लाह। बोलो ना कौन होगा? अल्लाह। काश हमारे हिंदुस्तान में सब है मोहब्बत है। दुआ करो अल्लाह और भी मोहब्बत अता फरमाए।
एक मर्तबा वो हिंदू मुस्लिम सब जमा थे, एकता का जलसा, एकता एकता, और होना भी चाहिए, इत्तेहाद इत्तेफाक, हम सब एक है, हमारा हिंदुस्तान एक है, यहाँ की जमीन एक है, हम सब एक है, हम सब के दिल एक है। मालूम है एक मर्तबा एकता का बहुत बड़ा प्रोग्राम था, एक मौलाना तकरीर करने के लिए आए और सबको मालूम था कि ये मौलाना बहुत अच्छी तकरीर करते। मौलाना माइक पर आए और आकर कहने लगे हम, क्या कहा, और बैठ गए। सारा मजमा, क्या हुआ, मौलाना को चक्कर तो नहीं है, कुछ हुआ तो नहीं? कहा मौलाना क्या हुआ? कहा हो गया बयान, मेरा प्रवचन पूरा हो गया। कहा पूरा हो गया? कहा वापस करो। फिर मौलाना आए माइक पर, हम, बैठ गए। अब तो सबने कहा मौलाना जितना खाया कम से कम उतना तो बोलो, ये क्या हम बोल के बैठ गए? कहा मेरा प्रवचन पूरा हो गया, एकता के लिए मुझे बुलाया ना, हिंदू मुसलमान को एक करने के लिए बुलाया ना, हो गया मेरा बयान। सबने कहा मौलाना नहीं समझ में आता, जरा आओ ना। फिर खड़े हुए और कहा हम, अब बैठने लगे तो सबने पकड़ लिया, नहीं मौलाना अब बैठना नहीं, अब बैठना नहीं, हम आपका प्रवचन सुनने के लिए, आपका लेक्चर सुनने के लिए, आपका बयान सुनने के लिए कहां से आए, और पहली मर्तबा भी हम, दूसरी मर्तबा भी हम, तीसरी मर्तबा भी हम। अब वो मौलाना ने कहा हम ही बयान है, एकता का बयान है। हम में दो हर्फ है, हा और मीम, हा से हिंदू, मीम से मुसलमान, ये दो साथ में है तो हम, ये दो साथ में है तो हम, और अगर ये दो अलग हो जाएंगे तो मालूम नहीं कौन हिंदुस्तान को कैसे बर्बाद करेगा, लेकिन ये साथ में होंगे तो हम, और हम में इज्तिमा है, हम में जमा है, हम जमा होंगे, परवरदिगार की कसम कोई हमारे बाल का भी बेकार नहीं कर सकता। काश ये मोहब्बत हमारे अंदर आए। मेरे को बहुत खुशी हुई बाबू भाई और लालू भाई के बारे में सुना कि वो बयान सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम तो कहते हैं कि जगह जगह, हाँ जगह जगह, गांव गांव, देहात देहात, शहर शहर, गली गली, नगर नगर, ये ऐलान करो कि मजहब कभी आपस में बैर नहीं रखवाता, हम सब एक थे, एक है और एक रहेंगे, और हम हिंदुस्तान की धरती से अल्लाह की कसम इतनी मोहब्बत करते हैं, जब जान की जरूरत पड़ेगी हम देंगे, माल की जरूरत पड़ेगी हम देंगे, अरे बच्चों को ज़बह करने की जरूरत पड़ेगी हम देंगे, सब बर्दाश्त होगा, मगर हिंदुस्तान की तौहीन कभी बर्दाश्त। काश कि ये चीज़ हमारे अंदर सही में जज्बा बन के आती। खैर मैं तो बात ये कर रहा था, बात थोड़ा वो माफ़ करना, मैं ट्रैक बदल देता हूँ कभी कभी, वो तो यार रेलवे में ट्रेन भी इधर उधर नहीं जाती है, जाती है। खैर मैं ये कह रहा था, हम सब का पैदा करने वाला कौन? एक बार कह दो, ये आसमान बनाने वाला कौन? काश मुझे कहते अल्लाह को कैसे पहचाने, बहुत आसान है भाई, आसमान को देख ले, अल्लाह नजर आएगा, क्योंकि ये आसमान कोई बना ही नहीं सकता। अरे जमीन को देख लेना, जमीन भी कोई बना, हाँ जमीन के वास्ते लड़ सकता है, जमीन के वास्ते झगड़ सकता है, जमीन के वास्ते सगे भाई को मार सकता है, जमीन के वास्ते अल्लाह की झूठी कसम खा सकता है, जमीन के लिए झूठे डॉक्यूमेंट्स बयान बना के किसी की जमीन को हड़प कर सकता है, मगर परवरदिगार की कसम जमीन कोई बना नहीं सर। मेरे साथ में पढ़ोगे पढ़ोगे पढ़ोगे, याद होगा। नहीं अब तो बोलो ना, कांगवई वाले पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह, साथ में पढ़ो ना। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ सुतिहत फज़क्किर इन्नमा अंत मुदक्किर। अल्लाह फरमाते, पूरा मजमा बोलेगा, आसमानों को बुलंदियां देने वाला कौन, जमीन को बिछोना बनाने वाला कौन, और जमीन हिचकोले खाने लगे तो बड़े बड़े पहाड़ों को लाने वाला कौन। इसलिए आज पहला इरादा पक्का, आज से जो भी काम करो पहले हमारा दिमाग किसकी तरफ? भाई ये आदमी को कभी पुलिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत, कभी कोर्ट कचहरी की ज़रूरत सबकी पड़ती है, डॉक्टर की ज़रूरत, लेकिन पहले करने वाला कौन? फिर आगे बढ़ो, अल्लाह काम करवा देगा इंशाअल्लाह। तैयार हो इसके लिए? तो मैं अब दूसरी बात पर आ जाऊँ। 3 बातें करना है, दूसरी बात पर आ जाऊँ। दूसरी बात मेरे को ये बताना है कि ये रबीउल अव्वल महीना, जैसे मौलाना फरमा रहे थे कि यही हमारे नबी के आने का महीना और यही हमारे नबी के जाने का महीना, पूरा मजमा साथ में बोलेगा, यही रबीउल अव्वल
हमारे नबी का आना वो भी मुबारक, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी का जाना, बोलो वो भी मुबारक। क्यों? हमारे नबी आए, अरे बोलो ना, हमारे नबी आए, जमीन के ऊपर रहमत नजर आई, बोलो सुभान अल्लाह। बरकत नजर आई, बोलो सुभान अल्लाह। कुरान नजर आया, बोलो सुभान अल्लाह। अहादीस नजर आई, सुभान अल्लाह। अरे पूरी जमीन पर अमन, चैन, सुकून का पैगाम अगर कोई लाए है तो कसम परवरदिगार की, अल्लाह की कसम, काबा के पैदा करने वाले की कसम, पूरी ज़मीन पर अमान और सुकून अगर कोई लाए हैं तो पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बहुत बड़ा राइटर मौलाना जिसका नाम है जेम्स थर्बर, क्या नाम है या मालूम नहीं, कुछ और नाम होगा जो मैंने पढ़ा ये नाम, वो इस पर आया कि मुझे किताब लिखना है, और किताब लिखना है उन लोगों के ऊपर जो बड़े बड़े लोग हैं, उन पर किताब लिखना। उसने सबके बारे में पढ़ना शुरू किया और पढ़ता गया। उसने जब किताब लिखना शुरू किया तो शुरू करता है मोहम्मद के नाम से, खत्म करता है मोहम्मद के नाम पर। और वो पहला जुमला लिखता है, मोहम्मद इज द मोस्ट एक्सीलेंट पर्सन इन ऑल द यूनिवर्स। यानी वो पहला जुमला लिखता है कि पूरी दुनिया को छान लो, मोहम्मद से बढ़कर अजीम शख्स तुम्हें कोई नजर नहीं आएगा। और आखिर में लिखता है, मैन लाइक मोहम्मद विल नेवर बी बोर्न हेंस फर्दर। यानी हजारों माए बच्चे जनेगी, हजारों माए बच्चे जनेगी, लेकिन मोहम्मद जैसा अजीम शख्स कभी भी नजर नहीं आएगा। हमारे नबी से मोहब्बत करते हो ना, बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, साथ में बोलो ना, कोई नबी। आज आपको बताऊं, हम सभी इंसान हैं, अल्लाह ने हमको किससे पैदा किया? मिट्टी से। अरे बोलो, मेरे को और आपको किससे पैदा किया? आवाज़ नहीं आ रही, बोलो ना, मेरे को और आपको अल्लाह ने किससे पैदा किया? नहीं, आप थक गए हो तो मैं बंद करूँ कि मेरे को मालूम है कोई खाना नहीं खिलाएगा मौलाना, खाली इसका समोसे का पार्सल लेके जाने का है ना? झूठ नहीं बोलना, हाँ तो हाँ सही बोलना, खाली ऐसा नहीं कि मस्जिद में हाँ हाँ करता है, हाँ? नहीं नहीं नहीं, लेकिन जितना दिया था पहले कम दिया था। और मेरी बीवी पे बोली, इतने 12 समोसे में क्या होएगा भाई, हाँ गिन गिन के मत देना भाई। हाँ। बोलो ना भाई, साथ में बोलो, साथ में बोलो। हाँ, ये समोसे में मेरे को एक वाकया याद आया। हाँ सुहेल बताओ, देर तो नहीं हो रही ना आप लोगों को? ये जो बाहर से आते ना, इंग्लैंड, अफ्रीका, माना यहाँ आने के बाद चाल डाल बदल जाती है। हाँ, कोई बेचारा बोलेगा भी ना कि तमे मने ओळखो, नो हु आर यू, नहीं मैं नहीं पहचानता, कौन है तू? ऐसा होता है। वो एक मरतबा कोई बेचारा बाहर वाला आया, उसने देखा कि वो लारी पे समोसे बेचे जा रहे हैं। हमारे इंडिया में तो लारी पे समोसे बेचे जा रहे हैं, तो गया वो समोसा लेने के लिए। तो समोसा बोला कितने का? तो सामने वाले ने कहा कि भाई 10 रुपये के 10 रुपये के। उसने 10 रुपये का हिसाब लगा अपने पाउंड से, तो 1 पाउंड भी नहीं होता है, और 10 समोसे और 10 रुपया। बड़ा खुश हो गया, यूँ 10 रुपये का नोट दिया और 10 समोसे लिया। और उसने पहला समोसा खाया, ओह वेरी टेस्टी। दूसरा समोसा खाया, ओह बहुत लजीज समोसा, अरे ये किसने बनाया इतना अच्छा। अब तीसरा समोसा खाने गया, उसमें बाल निकला। होता है ना वो खाने में कभी कभी औरत का बाल आ जाता है, तो बाल निकला। तो कहते हैं व्हाट इज दिस? वो दुकान वाले को पूछा तो कहा कोई औरत नो बाल होए, हाँ ये हमारी बैरी बनावे तो एमा बाल पड़ी जाए, तो बाल होगा कुछ भी। तो कहता ना ऐसा नहीं चले, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं चलता, मैं केस करूंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं वकील करूंगा, ये कैसा समोसे के अंदर से बाल कैसा निकला। तो बेचारा घबरा गया, करे माफ कर देना ना भाई, हो गया, हमारे इंडिया में ऐसा होता है। वो तो गुस्से में अभी शब्बीर मैं केस करूंगा, ने मैं अपना सॉलिसिटर बुलाऊंगा, ने मैं अपना वकील बुलाऊंगा, ने मैं यहाँ से एम्बेसी में लेटर लिखूंगा, ये समोसे में बाल आया कैसे। वो बेचारा लारी वाले ने कहा भाई चाहिए तो तेरे 10 रुपये वापस लेके जा, मेरी तरफ से हदिया समझ ले। लेकिन वो तो एक ही बात चिल्लावे, नो आई विल गो टू सॉलिसिटर, आई विल गो इन कोर्ट, मैं तो कोर्ट में जाऊंगा। सबको जमा कर दिया। अब वो लारी वाला इंडिया वाला था, गुस्सा आया, कहा 10 रुपया दिया, बाल ही निकलेगा, पूरी औरत नहीं निकलेगी। भाई 10 रुपया दिया, बाल ही निकलेगा, पूरी औरत थोड़ी निकलेगी। जा तेरे को जो कोर्ट में जाना है चला जा। खैर आप लोग हंसे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप लोग सोचते होंगे कारी साहब हंसा क्यों रहा है? हंसा नहीं रहा हूँ, तवा गरम कर रहा हूँ, अभी रोटी पकाने आ रहा हूँ।
बहुत जल्दी आ रहा हूँ, खाली मेरा साथ दे दो। अल्लाह ने हमको किससे बनाया? आवाज़ नहीं आ रही, कांगवे वाले साथ में बोलो, अल्लाह ने हमको किससे बनाया? और जिन्नातों को किससे बनाया? आग से। सही में अल्लाह ने हमको मिट्टी से बनाया, लेकिन अल्लाह ने हमारा नंबर 1 रखा। जिन्नातों को अशरफ भाई किससे बनाया? आग से। उनका नंबर 3 रखा। नंबर 1 इंसान, नंबर 2 फरिश्ता, नंबर 3 जिन्नात। मौलवी सलीम नंबर 3 नंबर 1 को डराता है, जिन्नात हमको डराता है। यहाँ बहुत सारे कांगवे में होंगे, उनको बोलो घर 6 महीने से बनता, जरा दरवाजा खोल तो लेगा, फिर वापस आएगा, क्या हुआ? ठक ठक ठक। बेवकूफ, नंबर 3 वाला का ठक ठक आती तो तू ठक ठक कर। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ने हमको किससे बनाया? बोलो ना साथ में। अब मैं सीरियस पॉइंट पे आ रहा हूं। अल्लाह ने हमको किससे बनाया? मिट्टी से। इन जिन्नातों को किससे बनाया? मेरे साथ में पढ़ो ना, कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है, सूरह रहमान, मेरे साथ में पढ़ो। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाते मैंने इंसानों को खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया और हमने जिन्नातों को आग के शोले से पैदा किया। पूरा कांगवाई बोलेगा। और जितने मेरे सुनने वाले, खास करके मेरे खोजा बिरादरी वाले, इस बात को बहुत ध्यान से सुने। अल्लाह ने हमको किससे बनाया? आवाज नहीं आ रही? और जिन्नातों को किससे बनाया? सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि अल्लाह ने हमारे नबी को किससे बनाया? बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। हम मिट्टी वाले, जिन्नात आग वाले। हमारे आका ताजदार मदीना, आज सुनोगे, उंगली पर गिनोगे इंशाअल्लाह। यही महीना रबीउल अव्वल, आहा, अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल को बुला रहे। बोलो किन को बुला रहे? आसमान पर अल्लाह हजरत जिब्राइल को बुला रहे। अल्लामा ज़ुरकानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते, अल्लाह हजरत जिब्राइल को बुला रहे और कह रहे, ओ जिब्राइल, ए जिब्राइल, जाओ जमीन पर जाओ, जमीन पर जाओ और उस जमीन पर जाओ जिसको बाद में मदीना कहा जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। मुनव्वरा कहा जाएगा, बोलते जाओ सुभान अल्लाह। मुबारका कहा जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। जिसको तय्यबा कहा जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। जिसको ताबा कहा जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते जिब्राइल जाओ उस जमीन पर जाओ जिसको बाद में एक लंबे जमाने के बाद मदीना कहा जाएगा। जिब्राइल वहां जाओ और वहां की मुबारक मिट्टी लेकर आ जाओ। मुबारक मिट्टी को मैं कहता हूँ खा के शिफा लेकर आ जाओ। बोलो क्या लेकर आ जाओ? खा के। हज़रत जिब्राइल गए, मदीना गए, जिसको बाद में मदीना कहा गया, और वहाँ की मिट्टी लेकर अल्लाह के पास आ गए। अल्लाह, ये मैं मदीने की मिट्टी लेकर आया। अल्लाह फरमाते ये तो पहली चीज़ हुई, अब जाओ जन्नत में जाओ और जन्नत का मुश्क लेकर आ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। क्या लेकर आ जाओ? जन्नत का मुश्क लेकर आ जाओ। हज़रत जिब्राइल गए, आप उंगली पर गिनना, नंबर 1 मदीने की मुबारक मिट्टी लेकर आए, गए और जन्नत का क्या लेकर आए? फिर अल्लाह ने फरमाया फिर जन्नत में जाओ। कहा अल्लाह फिर? कहा जाओ अब जन्नत में जाओ और जन्नत का ज़ाफ़रान लेकर आओ। बोलो सुभान अल्लाह। नहीं बोलो ना सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्राइल फिर आ गए। कितनी चीज़ें आ गई है? अल्लाह ने फरमाया जाओ जिब्राइल फिर जाओ, जन्नत का काफूर लेकर आओ। काफूर कहते खुशबू वाली लकड़ी है। जब जन्नत का मुश्क, ज़ाफ़रान, काफूर, हमारे यहाँ के इत्र के ऊपर मुश्क लिखा है, ऊद लिखा है, ज़ाफ़रान लिखा है, काफूर लिखा है, पूरी मस्जिद में खुशबू आ जाती है, तो जन्नत का मुश्क कैसा होगा? जन्नत का ज़ाफ़रान कैसा होगा? जन्नत का काफूर कैसा होगा? कितनी चीज़ें अल्लाह ने अब तक मंगवाई। फिर अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल नहीं जाओ, फिर जन्नत में जाओ। जिब्राइल ने कहा फिर जाना? कहा जाओ जन्नत का सुम्बुल लेकर आओ। सुम्बुल, सुम्बुल कहते खुशबू वाला पौधा। बोलो खुशबू वाला। बताओ जिब्राइल कितनी चीज़ें लेकर आए? नहीं साथ में बोलो कितनी चीज़ें लेकर आए? 5। फिर अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल अभी और जाना है, लेकिन पहले ये बताओ जन्नत में नहरें कितनी है? अल्लाह जिब्राइल को पूछते, ए जिब्राइल बताओ जन्नत में नहरें कितनी है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह बहुत नहरें, ला तुआद वला तुहसा, कोई गिन भी नहीं सकता, इतनी नहरें हैं। अल्लाह ने फरमाया बेशक नहरें बहुत है, लेकिन 3 नहरों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
उसमें पहली वाली नहर का नाम है, पूरा कांगवई साथ में बोलेगा, माइन। बोलो क्या नाम है? मीम से माइन। बोलो क्या नाम है? अल्लाह ने फरमाया बि अकवाबि व अबारिक़ व कअसिम मिन माइन। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल ये माइन वाली नहर पे जाओ, वहां का भी पानी लेकर आओ। अब कितनी चीजें हो गई? अरे बोलो ना, अब कितनी चीजें हो गई? 6। फिर अल्लाह ने फरमाया दूसरी नहर इससे भी टॉप। कौन सी नहर? सलसबील। बोलो कौन सी? अल्लाह ने फरमाया आईना, बोलो आईना फीहा तुसम्मा सलसबीला। जिब्राइल जाओ सलसबील पे भी जाओ और वहां का भी पानी लेकर आओ। अब कांगवई वाले बोलो कितनी चीजें हो गई? हज़रत जिब्राइल कितनी चीजें लेकर आए? अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल आखिरी चक्कर, लेकिन अब वो नहर पे जाओ जिस नहर का कोई नहर मुकाबला नहीं कर सकती। वो नहर का नाम है रहीक। बोलो क्या नाम है? रहीक। साथ में बोलो क्या नाम है? रहीक। कुरान में फरमाया युस्क़ौना मिन रहीक़िन मख़तूमिन ख़ितामुहु मिस्क व फ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम आइना यशरबु बिहल मुक़र्रबून। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल ये रहीक वाली नहर पे जाओ, वहां का भी पानी लेकर आओ, माइन का भी पानी लेकर आए, सलसबील का भी पानी लेकर आए, रहीक का भी पानी लेकर आए। अब बताओ कांगवे वाले कुल मिलाकर कितनी चीजें हो गई? 8। अब गौर से करो, उंगली पर गिनते जाओगे ना। अब सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मदीना मुनव्वरा की खा के शिफा मंगवाई। बोलते जाओ। नंबर 2 जन्नत का मुश्क, नंबर 3 जन्नत का ज़ाफ़रान, नंबर 4 जन्नत का काफूर, नंबर 5 जन्नत का सुम्बुल, नंबर 6 माइन वाली नहर का पानी, नंबर 7 सलसबील वाली नहर का पानी, नंबर 8 रहीक वाली नहर का पानी। 8 चीजें जमा हो गई। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जाओ, तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। लेकिन अल्लाह ही तौफीक देने वाला। हज़रत जिब्राइल कहते अल्लाह 8 चीजें मंगवाई है, मुझे बता तो दे अल्लाह मोहम्मद को कैसे तैयार करोगे? बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कैसे तैयार करोगे? आप सब सुभान अल्लाह बोलने वाले हो? नहीं बोलो ना, बोलो ना, बोलोगे? मेरे एक एक जुमले पर बोलोगे इंशाअल्लाह, क्योंकि जमा कितनी चीजें हुई है। अल्लाह क्या फरमाते? सुभान अल्लाह बोलते जाना एक एक जुमले पर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जिब्राइल सबसे पहले मैंने मदीने की खाके शिफा, मदीने की मुबारक मिट्टी मंगवाई। अल्लाह फरमाते जिब्राइल सबसे पहले मदीने की मिट्टी लेकर आए। उस मदीने की मुबारक मिट्टी से मैं मेरे आने वाले नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कि जिसमें अथर, उनका जसद अथर, उनका बदन मुबारक बनेगा तो मदीने की मिट्टी से तैयार होगा। बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल नंबर 2 जन्नत का मुश्क लेकर आए। अल्लाह फरमाते जिब्राइल जन्नत का मुश्क लेकर आए। मेरे नबी के बदन मुबारक में जो खून मुबारक होगा, मेरे नबी के बदन मुबारक में जो लहू मुबारक होगा, देखने वालों की नजर में वो लहू होगा, हकीकत में वो जन्नत का मुश्क होगा। सुभान अल्लाह। तो बोलो सुभान अल्लाह। कितनी चीजें हो गई? फिर अल्लाह क्या फरमाते? ए जिब्राइल नंबर 3 जन्नत का ज़ाफ़रान लेकर आए। बोलो जन्नत का ज़ाफ़रान लेकर आए। अल्लाह फरमाते जिब्राइल मेरे नबी के बदन मुबारक में जो रगे होगी, बदन में रगे होती ना, चेहरे से लेकर पूरे बदन में रगे होती, अल्लाह ने फरमाया मेरे मोहम्मद मुजतबा के बदन मुबारक में जो रगे होगी सारी दुनिया उसे रगे समझेगी, हकीकत में वो रगे नहीं होगी बल्कि वो जन्नत का ज़ाफ़रान होगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब चौथे पर सुभान अल्लाह बोल दो। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल नंबर 4 काफूर लेकर आए, खुशबू वाली लकड़ी लेकर आए। अल्लाह फरमाते जिब्राइल मेरे नबी के मुबारक बदन में जो मुबारक हड्डियां हैं, मेरे नबी के बदन मुबारक में जो मुबारक हड्डियां हैं, देखने वालों की नजर में वो हड्डियां हैं, हकीकत में वो जन्नत का काफूर है। बोलो सुभान अल्लाह। नंबर 5 जिब्राइल क्या लेकर आए? जन्नत का सुम्बुल, खुशबू वाला पौधा लेकर आए। अल्लाह फरमाते जिब्राइल
मेरे नबी मोहम्मद मुजतबा के सर पर जो बाल मुबारक होंगे, बोलो सुभान अल्लाह, सर पर जो बाल मुबारक होंगे, मेरे नबी के दाढ़ी मुबारक में जो बाल मुबारक होंगे, और जो बाल मुबारक संभाल संभाल के रखे जाएंगे और कयामत तक रखे जाएंगे, और बाल मुबारक के देखने दिखाने का सिलसिला भी होगा, सही सनद के साथ सिलसिला होगा। अल्लाह फरमाते जिब्राइल ये जो बाल मुबारक है, सबकी नजर में बाल मुबारक, मुंह मुबारक है, हकीकत में ये जन्नत का खुशबू वाला पौधा तैयार हो गया है। कितनी चीजें हो गई? 5। फिर अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल 3 नहरों का पानी लाए ना, माइन, सलसबील, रहीक। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल 3 नहरों का पानी लेकर आए। ए जिब्राइल मैं तुम्हें बता दूं, तुम 3 नहरों का पानी लेकर आए, मेरे नबी के बदन मुबारक पर जो पसीना आएगा, भाई नबी के माथे पर, नबी के सीने पर, मेरे नबी के बदन मुबारक पर, जसद अथर पर जो पसीना आएगा, या मेरे नबी के मुंह में जो थूक मुबारक होगा, लुआब मुबारक होगा, देखने वालों की नजर में वो पसीना होगा, देखने वालों की नजर में वो मुंह का थूक होगा, हकीकत में वो न पसीना होगा न थूक मुबारक होगा, जन्नत की 3 नहरों का मुबारक पानी बहता होगा। इसे हमारे पसीने में बदबू आती है, आती है, सही है बिल्कुल, और थूक में भी। इसीलिए हमारे को देखा होगा बहुत जगह पर हमारे इंडिया में लिखा है थूकना मना है, डू नॉट स्पिट, थूकना। हमारे इंडिया वाले भी बड़े हजब किया, लेकिन वो थूकना मना है ना, मना बीच में से काट देते। अगर थूकना है थू, किसका बाप क्या उखाड़ लेगा। हमारे थूक में बदबू है और हमारे पसीने में बदबू है, और आपको मालूम है हमारे नबी के पसीने में इतनी खुशबू थी कि बाकायदा नबी के पसीने को ऐसे जमा किया जाता था, यूँ पेशानी से लेके बोतल में डाला जाता, गले और सीने से लेकर बोतल में डाला जाता, और कहा जाता था कि पूरे मदीने में इससे बढ़कर खुशबू वाला घर कोई नहीं हुआ करता था। बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। भाई 8 चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, अगर आप बहुत गौर करोगे ना, बहुत गौर करोगे ना, तो जन्नत 2 है। जन्नत कितनी है ना, एकदम बेसिक लंबा प्रोग्राम। जन्नत कितनी है? 2 है। एक तो ऊपर, बोलो एक ऊपर, और एक मदीना। अरे बोलो मदीना भी तो जन्नत है ना, अरे मदीना मुनव्वरा भी तो जन्नत है ना। तो 2 जन्नत है, हाँ, एक ऊपर और एक आसमान पर, वो जन्नत जो हम बाद में देखेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, अरे बोलो ना इंशाअल्लाह, बोलो ना। और एक जमीन पे जन्नत है, वो क्या है? मदीना। अल्लाह ने दोनों जन्नतों को नबी के चेहरे पर जमा कर दिया, क्योंकि हमारे नबी का जो पूरा चेहरा बना मदीने की मिट्टी से। अरे बोलो मदीने की मिट्टी से। अब चेहरे में खून है तो जन्नत का मुश्क भी है, चेहरे में रगे हैं तो जन्नत का जाफरान भी है, चेहरे में हड्डियां है तो जन्नत का काफूर भी है, अरे चेहरे पर बाल है तो जन्नत का सुंबुल भी है, अरे माथे पर पसीना और मुंह में थूक है तो तीनों नहरों का पानी भी है। तो अल्लाह ने कहा आसमान की जन्नत देखना हो, जमीन की जन्नत देखना हो, कहीं इधर उधर न जाओ, मुस्तफा के चेहरे को देख लो, दोनों जन्नतों का समा नजर आ जाएगा। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा फरमाया करते थे कि हम नबी के चेहरे को देखते रहते, देखते रहते, देखते रहते। कोई हमें पूछता है क्या हो गया, अबू हुरैरा कहते हैं हम तो आसमान और जमीन दोनों जन्नत का नजारा करते हैं। ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत, इस तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए। अब मेरे प्यारों एक बात और बताऊं, सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ कभी कभी यहाँ हार्ट में दर्द होता है, हाँ, मेरे को भी एक बार हो गया, अल्लाह ने बचा लिया। हार्ट में दर्द होता है तो आपने देखा होगा फौरन एम्बुलेंस टन टन करती हुई एम्बुलेंस आती है, हो उसको बिठाया और वो हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में डॉक्टर का तैयारी होता है, बोलता है या तो इसका एंजियोग्राफी होगा, या इसका एंजियोप्लास्ट होगा, या बलून रखा जाएगा, या स्टेंट रखा जाएगा, या कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी, पूरा सीना खोला जाएगा और उसके बाद में फिर ऑपरेशन होगा। मेरे प्यारो ये दुखों वाला ऑपरेशन है। बोले कौन सा है?
क्योंकि उसमें हमारे को जब ऑपरेशन में मेरे को जब ऑपरेशन थिएटर में ले गए ना, तो मालूम है वो किसी ने व्हाट्सएप पे डाल दिया कारी अहमद अली को अटैक आया। पूरा सूरत वहाँ हॉस्पिटल के पास जमा हो गया। तो हमारा डॉक्टर मेरे को कहता है आप बहुत डरते हो। मैंने कहा क्यों आप ऐसा पूछते हो? तो कहा कि इतना सारा मजमा आ गया है। मैंने कहा वो तो आ गया है, बाकी हम कलमे वाले डरते नहीं, हम अल्लाह से डरते हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह कलमा नसीब कर दे। वे बोलो आमीन। खैर मुझे ये बताना, हमारा जो ऑपरेशन होता है, एंजियोग्राफी होवे, एंजियोप्लास्ट होवे, बलून रखा जावे, स्टेंट रखा जावे, ओपन हार्ट सर्जरी होवे, बाईपास होवे, जो भी होवे, ये सारा दुखों का मजमा होता है। आपको मालूम है हमारे नबी के सीने मुबारक को भी पेट तक खोला गया है, ओपन हार्ट, और जिंदगी में 4 मरतबा हुआ है। 4 मरतबा। कितनी मरतबा? जिसको अरबी में कहते हैं शक्के सदर और उर्दू में कहते हैं सीने को चाक करना, यानी बाकायदा हमारे नबी के सीने को ऐसा खोला गया, हाँ बिल्कुल खोला गया, और यहाँ से खोला गया, यहाँ पेट तक हमारे नबी के सीने मुबारक को खोला गया। लेकिन वो कोई एंजियोग्राफी वाला ऑपरेशन नहीं था, वो कोई बलून वाला ऑपरेशन नहीं था। सबसे पहले कब हुआ मालूम है? सबसे पहले कब हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बहुत कम है। बोलो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बहुत कम है। आप हलीमा के घर में, बोलो किनके घर में? हलीमा के घर में। तो हलीमा ने कहा कि मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलीमा ने कहा मोहम्मद मेरे सब बच्चे बकरी चराने जाते, जाओ तुम भी तो बकरी चराने जाओ। तो हमारे नबी भी बकरियों को चराने जाते। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे नबी बकरी चरा रहे थे, बचपन हमारे नबी बकरी चरा रहे थे। 3 शख्स आए सफ़ेद कपड़े में और हमारे नबी को लिटा दिया और हमारे नबी का ऐसा ऑपरेशन किया, यूँ सीने को अलग कर दिया, भाई इसको खोल दिया। तो हजरत हलीमा के एक और बेटे थे जिनका नाम है जमूरा, बोलो क्या नाम है? वो दौड़ते दौड़ते गए अपने घर में, कहा अम्मा, हलीमा को कहा अम्मा अम्मा, अब्बा, अब्बा का नाम हारिस, अम्मा का नाम हलीमा। वो जमूरा गए, ओ अम्मा अम्मा अब्बा, ओ हमारे भाई मोहम्मद को 3 आदमियों ने पकड़ लिया है और पूरा सीना खोल दिया है। ओ हलीमा और हारिस, हमारा बेटा मोहम्मद के साथ क्या हो गया? हलीमा भी दौड़ी, हारिस भी दौड़े। जब आए तो देखा हमारे नबी दरख्त के नीचे बैठे हैं। कहा क्या हुआ? हमारे नबी ने कहा अम्मा हलीमा नहीं मालूम क्या हुआ, मगर 3 आदमी आए और आकर मेरे सीने को पूरा खोल दिया और कुछ अंदर से निकाल के फेंक दिया और उसके बाद वापस उसको जोड़ दिया। लेकिन हमारे नबी ने कहा अम्मा हलीमा फ़िक्र मत करना, मेरे को राई के दाने के बराबर दर्द नहीं हुआ है। ये पहली मर्तबा हो गया। दूसरी मर्तबा जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र, एक रिवायत में 12, एक रिवायत में 13, एक रिवायत में 14, आप ऐसे ही मक्के में थे और ऐसा ही हुआ, 3 शख्स आए और आपको लिटाया और लिटाने के बाद फिर आपके सीने को खोला। जैसे सीने को खोला बहुत सारे मक्का वाले जमा हो गए। अरे कौन है मोहम्मद के साथ कौन ऐसा करता? इससे पहले कि मक्का वाले आते सीना खुल भी गया, बंद भी कर दिया गया। और हमारे नबी ने कहा हाँ हाँ आए थे, 3 आए थे, मेरे सीने को खोला, कोई चीज निकाली और फेंक दिया और ऐसे बंद कर दिया कि पता ही नहीं चलता कि कभी खोला भी था। बोलो सुभान अल्लाह। कितनी मर्तबा हो गया? और तीसरी मर्तबा हमारे नबी गारे हीरा में। आपको मालूम है 40वें साल की उम्र में नबूवत मिली, लेकिन 40वें साल से पहले हमारे नबी तो गारे हीरा में जाते थे। हाँ, वो हज़रत खदीजा नाश्ता लेकर आती थी, खाना लेकर आती थी और हमारे नबी वो गारे हीरा में जाते थे। हमारे नबी जब गारे हीरा में गए, एक दिन अचानक, अभी नबूवत मिली नहीं है, आप नबी बने नहीं है, फरिश्ते आए और गारे हीरा में आपको लिटाया, फिर आपके सीने को खोला। लेकिन पहली 2 मरतबा खोला था, कोई चीज को निकाल कर फेंका था। आज जब सीने को खोला, फरिश्ते हजरत जिब्राइल कोई नूर लेकर आए थे बर्तन में, वो सारा नूर सीने में दाखिल कर दिया। तो 2 मरतबा निकाला, तीसरी मरतबा दाखिल किया और चौथी मरतबा मेराज की रात। आहा, जैसा भी हाफिज जिया साहब ने कहा ना कि तलवों को आकर जिब्राइल ने चूमा, लेकिन तलवों को बाद में चूमा, पहले हमारे नबी के सीने को ऐसे ओपन कर दिया। हमारे नबी के सीने को ओपन किया और इसी तरह नूर का बर्तन लेकर आए थे, वो सारा नूर मेराज की रात में हमारे नबी के सीने में उतारा और उसके बाद फिर मेराज का सफर शुरू हुआ। तो मेरे प्यारो कितनी मर्तबा हमारे नबी के सीने मुबारक को खोला गया? 4 मर्तबा। 2 मर्तबा निकाला गया, 2 मर्तबा नूर अता किया गया। एक बहुत बड़े, बल्कि यूं कहो कि अल्लामा के अल्लामा शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। बोलो शेख अल्लामा अब्दुल अजीज
मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके खानदान की बरकत से हमारे हिंदुस्तान में हदीस का इल्म आया है, वो कहते हैं कि पहली मर्तबा बचपन में जब हमारे नबी के सीने मुबारक को खोला गया और निकाला गया, वो क्या निकाला गया? वो कहते हैं बचपन के अंदर जो शरारत होती है, बचपन के अंदर जो खेलना होता है, बचपन के अंदर जो कूदना होता है, वो अल्लाह ने निकाल कर फेंक दिया कि मेरे मोहम्मद को बचपन मिलेगा मगर शरारत और खेल कूद कभी नहीं मिलेगा। और कहा दूसरी मर्तबा 12 साल की उम्र में या 13 साल की उम्र में या 14 साल की उम्र में मक्का की गली में हमारे नबी के सीने मुबारक को खोला गया। मौलाना अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो जवानी में कदम रखने की उम्र थी, अल्लाह ने कुछ निकाल कर फेंका। वो जवानी में जो गंदी शहवत होती है, जवानी में आंखों का गलत इस्तेमाल होता है, जवानी में कानों का गलत इस्तेमाल होता, वो जो मादा था, गंदा मादा, वो निकाल कर रखा कि सारे जवान गुनाह करेंगे लेकिन मेरा मोहम्मद तो मासूम ही मासूम होगा। और कहा तीसरी मर्तबा गारे हिरा में 40वें साल में हमारे नबी आने वाले, उस वक्त सीने को खोला गया और अब निकाला नहीं गया बल्कि नूर का बर्तन। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने जिब्रील को कहा नूर का बर्तन रखो, क्योंकि अब हम कुरान उतारने वाले हैं और कुरान इतना भारी भरकम है जो पहाड़ बर्दाश्त नहीं करता, वो मोहम्मद के सीने को बर्दाश्त करना है। भाई कुरान इतना भारी है, पहाड़ पे डालो तो पहाड़ भी पाउडर पाउडर हो जाए। पढ़ो ना, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाते अगर मैं ये कुरान पहाड़ पर उतारता, पहाड़ भी मारे डर के चूरा चूरा हो जाता, पहाड़ फट जाता। अब वही कुरान नबी के सीने में उतारना है, मुबारक सीने में उतारना है। अल्लाह ने पहले नूर भर दिया ताकि कुरान करीम को उठाना और उम्मत तक पहुंचाना आसान हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। और मेराज की रात में क्यों हज़रत जिब्राइल ने सीना मुबारक खोला और फिर नूर भरा? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब ये चौथी मर्तबा भी सीना खोला गया, इसमें नूर को रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि मेरे महबूब 7 आसमानों को पार करना है, 8 जन्नतों को पार करना है, सिदरतुल मुंतहा को पार करना है, अर्श को पार करना है। अल्लाह फरमाते हैं मुझे कोई आंख देख नहीं सकती। भाई अल्लाह को कोई आंख देख सकती? लेकिन आज मोहम्मद को अल्लाह के सामने लाना है, अल्लाह को दिखाना है और कोई आंख में ताकत नहीं कि जो अल्लाह को देख सके। अल्लाह ने अपना नूर सीने में उतारा कि मेरे नबी अब ताकत आ गई है, वो ताकत आ गई है। तुम आमने होंगे, मैं सामने रहूंगा, तुम मुझे देखते रहोगे, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। क्या प्यारे नबी होंगे, कसम अल्लाह की। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने प्यारे नबी। ए मेरे प्यारो, हमको नबी से मोहब्बत है? ये कैसा जवाब है भाई? भाई है तो हाँ बोलो, और है तो ईमान है, नहीं है तो ईमान चला गया है। बोलो नबी से मोहब्बत है? आवाज से बोलो ना, नबी से मोहब्बत है। मैं बस बात खत्म करूंगा। बोलो ना, नबी से मोहब्बत है ना? मोहब्बत है ना? और नबी से मोहब्बत होना भी चाहिए। ऐसे प्यारे नबी जिनका बदन मुबारक देखो तो मदीना की मिट्टी नजर आए, जिनका खून मुबारक देखो तो जन्नत का मुश्क नजर आए, जिनकी रगों को देखो तो जन्नत का जाफरान नजर आए, जिनकी हड्डियां मुबारक देखो तो जन्नत का काफूर नजर आए, जिनके बाल मुबारक देखो तो जन्नत का सुंबुल नजर आए। अरे जिनके पसीने को और थूक मुबारक को देखो तो जन्नत की नहरों का पानी नजर आए, और जिनके सीने मुबारक को 4 मर्तबा अल्लाह खोले, जिब्राइल खोले, 2 मर्तबा में शरारतों को निकाले, जवानी की खराबियों को निकाले, तीसरी मर्तबा कुरान पाक का हामिल बना दे, और चौथी मर्तबा दीदारे इलाही का मुस्तहिक बना दे। ऐसा प्यारा नबी अल्लाह की कसम कोई नहीं हो सकता, वो सिर्फ हमारे नबी है। बोलो वो सिर्फ हमारे नबी है। लेकिन फिर भी हमारे नबी मोहब्बत का पैगाम देते थे। कभी नफरत का पैगाम दिया? गुस्से का पैगाम दिया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना मोहब्बत का पैगाम दिया, इतना मोहब्बत का पैगाम दिया कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई किसी को गाली मत देना, भाई किसी को मारना नहीं, किसी का नाहक हक मत ले लेना। सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर रहम वाला कोई नहीं।
मैं आ रहा हूँ, एक पॉइंट पर आ रहा हूँ, आ जाओ। मोहब्बत करते हो? अरे भाई फटाफट बोलेंगे तो बात खत्म होगी। मोहब्बत करते हो? ऐसा बोलो ना, मोहब्बत करते थे, करते और करते। हाथ ऊपर करो भाई, मोहब्बत करने वाले हाथ ऊपर करो। मोहब्बत करते, सब लोग मोहब्बत करते। अच्छा, अगर मोहब्बत करते तो आज पूरे दिन में कुरान कितना पढ़ा? पढ़ा होगा, मैं मना नहीं करता, पढ़ा होगा, बेशक पढ़ा होगा। और हमारे बड़े बूढ़ों ने तो बेशक पढ़ा होगा, उलमाए किराम ने बेशक पढ़ा होगा। मैं तो जवानों को पूछता हूँ, और इन्होंने भी पढ़ा होगा, लेकिन एक सर्वे करो कि जितनी देर मैंने मोबाइल इस्तेमाल किया, क्या उतनी देर मैंने कुरान पढ़ा? क्योंकि मोबाइल में लोगों से बात होती है। बोलो, मोबाइल में लोगों से बात होती है और कुरान में अल्लाह से बात होती है। अरे कुरान कैसा कलाम है मालूम? अब बात आई तो मैं बात बता दूं, कुरान इतना प्यारा कलाम है। अभी हमारे मौलाना सलीम साहब ने पढ़ा, आपने देखा होगा कैसा सन्नाटा छा गया। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि एक कबीला बनु तैम, बोलो कबीला, कबीला बनु। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते कि एक कबीला बनु तैम, वो सब कबीला जो था ना मदीने से थोड़ा दूर था, लेकिन वो सब पैसे माल दौलत लेकर मदीना आया। क्यों आया? बिजनेस के वास्ते। मदीने में खजूर के बागात है, मदीने में जमीनें हैं, मदीने में प्रॉपर्टी है, मदीने में जायदाद है। वो कबीला आया, कोई भी ईमान वाला नहीं था, वो पूरा कबीला आया। और इनके कबीले का जो सरदार थे ना, उनका नाम था कैस। पूरा मजमा बोलेगा, क्या नाम था? कैस। सुनने जैसा वाकया, उनका नाम था कैस। वो लोग भी आए, खैर उनको जो भी मदीने में ज़मीन के बारे में मालूमात करना था, प्रॉपर्टी के बारे में, जायदाद के बारे में, बिजनेस के बारे में, अपना जो भी मालूम करना था सब मालूम किए। फिर आपस में उन्होंने मशवरा किया कि चलो मोहम्मद से मुलाकात करें। आया पूरा कबीला, न कबीले का नाम कबीला बनु तैम। ये पूरा का पूरा कबीला किन के पास? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। जो बात करनी थी बात हुई, हमारे नबी उनसे बात करते रहे, वो नबी से बात करते रहे, वो हमारे नबी उनसे बात करते, वो नबी से बात करते रहे। अब वो जो कबीले का सरदार, क्या नाम? कैस। वो बहुत बड़ा शायर, उसको अरबी लैंग्वेज इतनी पावरफुल, उसकी इतनी पावरफुल, अरबी की फसाहत, बलागत, तलाकत, सलासत, अरबी के अंदर जितनी खूबी है, जितने मुहावरात है, सब बाय हार्ट। और बहुत बड़ा शायर, बहुत बड़ा अदीब। वो आखिर में क्या कहने लगा मालूम? मोहम्मद हम जा रहे, लेकिन एक बात आपको बताऊं, मैं बहुत बड़ा शायर हूं, मैं बहुत बड़ा अदीब हूं, मैं अरबिक लैंग्वेज के ऊपर मुझे दस्तरस हासिल है, अरबिक लैंग्वेज का पूरा मादा मेरे अंदर है। और हमने सुना है कि आपकी अरबी भी बहुत अच्छी है, आप भी बहुत अच्छा कलाम करते हैं। तो अच्छा है, दो जमा हो गए, मैं भी अरबी का बादशाह, आप भी लैंग्वेज के बादशाह। तो हमारे नबी रोने लगे, बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगे मैं कुछ नहीं बोलता। कहा नहीं आप सुनाते हो ना? कहा मैं नहीं सुनाता, जबान मेरी होती है, कलाम तो अल्लाह का हुआ करता है। हमारे नबी ने कहा मैं तो उम्मी हूँ। उम्मी यानी मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। हमारे नबी के बारे में कुरान ने फरमाया, वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक इज़न लग़ताबल मुब्तिलून। अल्लाह ने फरमाया मेरे मोहम्मद, ना हमने तुम्हें लिखना सिखाया ना पढ़ना सिखाया। तो हमारे नबी ने कहा, कैस कबीले तैम के सरदार, आपने अरबी पढ़ी है, आपने अरबी लिखी है, आप मुझे कहते हो मुझे अरबी में वो दस्तरस नहीं? क्योंकि मैं कभी अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं, जबान मेरी होती है, कलाम। और चौका कौन? कैस। इसका मतलब है कि हम तो जमीन वाली बातें करें या आसमान वाली बात? कहा सुनाओ, कुछ सुनाओ। ये सब मेरा साथ दोगे? हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। और क्या सुनाया हमारे नबी ने? पढ़ो ना, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान अश-शम्स वल क़मरु बिहुस्बान वन नजमु वश-शजरु यस्जुदान वस-समा रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त व ला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहा वन नख़्ल ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान। पढ़ो, फ़बिअय्यि आला
रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारे नबी यहाँ पर रुके और यूँ चेहरा उठाया तो कैस पूरे आंखों में आंसू भरे थे और क्या कहते हैं, मोहम्मद आइद अलैया, एक बार और सुना दो ना, एक बार और। तो हमारे नबी ने कहा क्यों? अब मजा आ गया, मेरी सारी अरबी पीछे रह गई, आपकी अरबी आगे हो गई, एक बार और सुना दो। हमारे नबी ने फिर सुनाया, जैसे फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर हमारे नबी रुकने जा रहे थे, वो कैस ने कहा मोहम्मद आइद अलैया, एक आखिरी मर्तबा और सुना दो ना, एक आखिरी मर्तबा। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा सुनाया। बोलो, जब हमारे नबी इसी आयत पर आए, फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इस आयत पर आए और वो कैस ने कहा मेरे नबी, अब मैं मोहम्मद नहीं कहूंगा, मेरे नबी मैंने हाथ बढ़ा दिया है, अल्लाह के वास्ते मुझे ईमान की दौलत से माला माल कर दे। और वो पूरा कबीला जो था ना, कहा हमारे सरदार कलमा पढ़ने वाले, तो हम काहे को पीछे रहने वाले। एक आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह की कसम, अल्लाह का कलाम वो कलाम है जो गैरों के दिलों को चीर के फाड़ के उसमें ईमान की दौलत भर देता है। हम कांगवई वाले इतने नालायक और बदबख्त थे हम लोग, मैं भी उसमें। घर का कुरान हमको असर नहीं करता है। कुरान गैर के दिल को फाड़ के अंदर ईमान उतार देता है। हमारे घर में 4-4 कुरान रखे हैं और हमारे दिल में असर नहीं होता है। माफ़ करना, यहाँ जो कांगवई के जवान बैठे या बूढ़े बैठे, जो भी माफ़ करना, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। पूरे 24 घंटे में हम कुरान नहीं पढ़ते नहीं, चलो छोड़ो, नहीं पढ़ते, कुरान को हाथ भी नहीं लगाते, छूते भी नहीं। मोबाइल को जितना हाथ लगाते ना उतना कुरान को हाथ, चलो हाथ नहीं लगाते, चलो वज़ू, क्योंकि हाथ लगाने के लिए तो वज़ू की ज़रूरत है, वज़ू कहाँ करने जाएंगे, चलो हाथ नहीं लगाते। अल्लाह की कसम खाकर बोलो, कभी कुरान को मोहब्बत से देखा? सिर्फ इसलिए आपने वज़ू किया और कुरान को हाथ में लेकर सिर्फ आप रोए, पढ़े नहीं। आपने कहा मेरे अल्लाह का कलाम है, मेरे नबी का कलाम है, मेरे नबी ये कुरान पहुँचाने के लिए बहुत तकलीफ़ उठाई, फातिमा के आंसू छुपे हैं, सहाबा का तन मन धन छुपा है, और फिर आप कुरान रख दो। हमारे नबी फरमाते, किसी ने मोहब्बत से मेरे कलाम को देखा, वो देखता गया, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करता चला गया। कुरान क्या है मेरे दोस्तों? काश के हमको मालूम होता कुरान क्या है। कुरान क्या है? जब हमारे नबी पर्दा फरमा गए, यही महीना, बोलो कौन सा, हमारे नबी पर्दा फरमा गए, 3 दिन हो गए। अल्लाह की कसम, सहाबा बहुत रोए। और आप कसम खाकर बोलो, अम्मा आयशा कितना रोती होगी। हमारी माँ है, नबी की सबसे लाडली बीवी है, वो रो रही है। मालूम है, कोई सहाबी पर्दे की ओट में, वहां से कहते अम्मा आयशा। हज़रत आयशा अंदर कमरे में रो रही, कौन आया, कौन मुसाफिर आया? कहा अम्मा आयशा मांगने नहीं आया, खाना मांगने नहीं आया, अम्मा आयशा सिर्फ इतना पूछने आया, कई फ़काना अखलाक़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी के अखलाक कैसे थे, मेरे नबी का उठना मुबारक, बैठना मुबारक, चलना मुबारक, खाना मुबारक, पीना मुबारक, सब कैसा था मुझे बता दो। और फिर वो बाहर वाले ने क्या कहा मालूम, अम्मा आयशा बता दो, बहुत याद आती है नबी की, कुछ तो बता दो। अम्मा आयशा ने कहा कहाँ तक बताओ, इस वक्त बताने की हिम्मत भी नहीं, लेकिन इतना सुन लो, खुलुक़ुहु अल कुरान, इतना सुन लो। एक आंगनबाड़ी वालों सुनो, अम्मा आयशा ने कहा अरे मुस्तफा को देखना है, कुरान देख ले, कुरान को देखना है, मुस्तफा का चेहरा देख ले। जिसने मुस्तफा को देखा कुरान देखा, जिसने कुरान देखा उसने मुस्तफा देखा। मेरे दोस्तों, आसमानों से कितनी किताबें उतरी है? 104। लोग कहते 4, लेकिन 4 नहीं, आसमान से उतरने वाली किताबें कितनी है? हाँ, बड़ी बड़ी कितनी है? 4। तौरात उतर रही है, बोलो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। तौरात में हजरत मूसा का नाम कितनी मर्तबा? 15 मर्तबा से ज्यादा नहीं है। इंजील उतर रही है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, हजरत ईसा का नाम 15 जगह से ज्यादा नहीं है। ज़बूर उतर रही है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम ज़बूर में 15 मर्तबा से ज्यादा नहीं है। कुरान उतर रहा है मोहम्मद अरबी पर, 6666 आयतें उतर रही है, 114 सूरतें उतर
उतर रही है, 3,21,250 हुरूफ उतर रहे हैं, 14 सजदे की आयतें उतर रही है, लेकिन 1200 आयतें उतरती है सिर्फ नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान में उतरती है। कितनी आयतें? अब बोलो तो मैं कई आयतें अभी सुना दूं, लेकिन वक्त बहुत कम है, अनावल में सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन इतना जरूर है मेरे दोस्तों, एक एक चीज हमारे नबी की पूछो, कुरान जवाब देगा। सुनाओ, अभी थोड़ा सुनाओ। सुनना है आपको? सुनना है? जैसे कुरान से सिर्फ इतना पूछो, मेरे नबी का नाम क्या? कुरान से पूछो, हमको तो मालूम है, बोलो ना हमारे नबी का नाम क्या? तो कुरान ने कहा मोहम्मद। कितनी मर्तबा? कुरान कहता 4 मर्तबा। कुरान में मोहम्मद नाम कितनी मर्तबा? बोलो साथ में, बोलो कितनी मर्तबा? 4 मर्तबा। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम। नंबर 3, वकफा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने कुरान से पूछा मोहम्मद कितनी मर्तबा? कुरान ने जवाब दे दिया। हमने कुरान से पूछा मेरे नबी का दूसरा नाम क्या? अहमद। वो कितनी मर्तबा? कुरान ने जवाब दे दिया 1 मर्तबा। व मुबश्शिरम बिरसूल, पढ़ो, याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हमने कुरान करीम से पूछा, कुरान ये तो बता मेरे नबी का चेहरा कैसा? बोलो सुभान अल्लाह। हमने कुरान से पूछा, कुरान ये तो बता मेरे नबी का चेहरा कैसा? कुरान करीम ने जवाब दे दिया, वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा। हमने कुरान करीम से पूछा, कुरान ये तो बता मेरे नबी के बाल मुबारक कैसे, मेरे नबी के जुल्फ़े मुबारक कैसे? कुरान करीम ने जवाब दिया, वल्लैली इज़ा सजा वल्लैली इज़ा यग़शा। हमने कुरान करीम से पूछा, कुरान ये तो बता दे मेरे नबी का बचपन कैसा? सुभान अल्लाह, बोलो ना, मेरे नबी का बचपन कैसा? कुरान ने जवाब दे दिया, अलम यजिदका यतीमन फआवा। हमने कुरान से पूछा, कुरान ये तो बता मेरे नबी का इल्म, नॉलेज, एजुकेशन कैसा? कुरान करीम ने जवाब दे दिया, ववजदका ज़ाल्लन फगदा। हमने कुरान करीम से पूछा, कुरान मेरे नबी अमीर भी रहे, मेरे नबी गरीब भी रहे, दोनों बता दे नबी की अमीरी कैसी थी, मेरे नबी की गरीबी कैसी थी? कुरान ने जवाब दिया, ववजदका आइलन फअगना। हमने कुरान करीम से पूछा, कुरान ये तो बता मेरे नबी का सीना कैसा था जिसको 4 मर्तबा खोला गया? वो सीना कैसा था? कुरान ने जवाब दिया, अलम नशरह लका सदरक। हमने कुरान से पूछा मेरे नबी की पीठ मुबारक कैसी थी? कुरान ने जवाब दिया, अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक। हमने कुरान करीम से पूछा, ए कुरान ये तो बता मेरे नबी की जुबान मुबारक कैसी थी? बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक। हमने कुरान करीम से पूछा, ए कुरान ये तो बता मेरे नबी खामोश कैसे होते थे? खामोश होते थे तो हमारे नबी का क्या हाल होता था? कुरान करीम ने जवाब दिया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बि। हमने कहा कुरान करीम ये तो बता हमारे नबी बोलते कैसे थे? कुरान ने जवाब दिया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। बहुत नाजुक सवाल। हमने कुरान करीम से पूछा, कुरान ये तो बता हमारे नबी के कपड़े कैसे थे? हमारे नबी के कपड़े कैसे थे? कुरान करीम ने जवाब दिया, वसियाबका फताहिर वरुज्ज़ फहजुर। हमने कहा कुरान पाक ये तो बता नबी के कपड़े तो बताए, लेकिन जब नबी कपड़े पहनकर बड़ी शान के साथ बाहर निकलते थे उस वक्त क्या आलम होता था? कुरान ने जवाब दिया, या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर। हमने कहा कुरान ये तो बता, ये बहुत अजीब सवाल है मौलाना सलीम सुनने जैसा। कुरान ये तो बता मेरे नबी कुरान कैसे पढ़ते थे? कुरान तू बता
कि मेरे नबी तुझे कैसे पढ़ते थे? कुरान करीम ने जवाब दिया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला। हमने कुरान से पूछा, कुरान ये तो बता मेरे नबी का दिन कैसा था, दिन कैसा था? कुरान करीम ने जवाब दिया, इन्ना लका फिन्नहारी सबअन तवीला। हमने कहा कुरान करीम ये तो बता मेरे नबी की रातें कैसी थी? कुरान करीम ने जवाब दिया, कुमिल लैल इल्ला कलीला निस्फहु अविल कुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि। हमने कहा कुरान करीम ये तो बता मेरे नबी के हाथ कैसे थे? थक गए आप लोग? बता दूं? हमने कहा कुरान ये तो बता मेरे नबी के हाथ कैसे थे? कुरान ने जवाब दिया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हमने कहा कुरान करीम ये तो बता मेरे नबी के पाँव मुबारक कैसे थे? मेरे नबी के पाँव मुबारक कैसे थे? कुरान ने जवाब दे दिया, व अन्ता हिल्लुम बिहादल बलद। हमने कहा कुरान करीम ये तो बता दे मेरे नबी के दांत मुबारक कैसे थे? हमारे नबी के दांत मुबारक कैसे थे मालूम है? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं आप हंसते थे तो सामने दीवार पर आपके दांतों की चमक नजर आती थी। और एक तफसीर के मुताबिक हमारे नबी के दांत कैसे थे, सब पढ़ेंगे मेरे साथ में। हमने कुरान से पूछा, एक तफसीर के मुताबिक मेरे नबी हमारे नबी के दांत मुबारक कैसे थे? कुरान ने जवाब दिया, यासीन वल कुरानिल हकीम। हमने कुरान करीम से पूछा मेरे नबी की पैदाइश कैसे हुई? मेरे नबी रबीउल अव्वल महीना पैदाइश कैसे हुई, शुरू कैसे हुआ? कुरान करीम ने फरमाया, रब्बना वबाअथ फीहिम रसूलन मिनहुम। हमने कुरान से पूछा मेरे नबी दुनिया में क्यों आए? भाई हमारे नबी दुनिया में क्यों आए? अल्लाह ने जवाब दिया, यतलु अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आखिरी बात सुन लो मेरे कांगवई वालों, हमने कुरान से पूछा कि अल्लाह ने प्यार से नबी को क्या कहा? अल्लाह ने प्यार से कहा मेरी जान। क्या कहा? हाँ, अल्लाह ने 14वें पारे में हमारे नबी को फरमाया, लाअमरुक, तुम्हारी जान की कसम, लाअमरुक इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। हमने कहा और अल्लाह ने प्यार से क्या कहा? कुरान ने जवाब दिया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्नि व सिराजम मुनीरा। मेरे प्यारो 1200 आयत है जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक को बयान किया गया है। अब तो बताओ मोहब्बत करते हो? अगर मोहब्बत करते हो तो कांगवे वाले मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, 1 रुपया नहीं मांगता आपसे। सिर्फ एक बात मांगता हूँ कि 24 घंटे में आधा घंटा पूरा मजमा कहेगा हम कुरान की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करें। मैं और ज़्यादा नहीं मांगता। 24 घंटे में कितना? ये नबी से मोहब्बत की निशानी है। चलो नंबर 2, नबी से मोहब्बत की निशानी। हाँ, मोहब्बत करते हो ना आप लोग? नहीं, आप लोग एकदम खामोश हो गए। बोलो ना, करते हो ना मोहब्बत? नहीं समझे? नहीं समझे तो हाँ बोलो, नहीं समझे तो ना बोलो। समझे? माशाल्लाह यहाँ कुछ लोग बैठे जिनकी दाढ़ी है, बोलो ना सुभान अल्लाह। और कुछ लोग ऐसे जिनकी नहीं है, औदु बिल्लाह। और कुछ लोग ऐसे जिनकी ऐसी पट्टी पट्टी बनी है। क्या है ऐसी छोटी सी दाढ़ी? क्या है? क्या जायज़ है शरीयत में? नहीं बोलो ना, शरीयत में जायज़ है। हाँ? लेकिन दाढ़ी रखते नहीं है, बोलते बहुत डेंजर दिखता है, बुढ़ा दिखता है। बात सही है भाई दाढ़ी में बुढ़ा भी दिखता होगा, चलो खराब भी दिखता होगा। और सही में अभी दाढ़ी ये रखा नहीं, मैं दाढ़ी, मेरी उम्र 52 साल। बोलो कितनी उम्र? 52। हाँ मेरी उम्र। मौना आपकी कितनी? हाँ हाँ, हम साथ में। चलो माशाल्लाह, कम से कम ये चीज़ तो साथ में हो गई हमारी। हाँ।
तो मेरी उम्र 52 साल, लेकिन अगर मैं कांगवई में आऊँ और आपको नहीं मालूम हो कि कारी अहमद अली है और ऐसा कोई शादी वादी में आऊँ, भीड़ में आऊँ मैं, तो मैं जब आऊँगा ना और कोई मेरे को पीछे से देखेगा, उसको मालूम नहीं होगा कारी अहमद अली, वो समझेगा कोई आया है शादी में और बहुत रश है, उसको आगे जाना है, तो मेरे को क्या बोलेगा, ओ चाचा जरा किनारे पे। अच्छा, कोई 52 साल का और भी आएगा जिसकी दाढ़ी नहीं होगी, वो भी मेरे साथ में होगा, उसको बोलेगा ओ भाई। कमाल है भाई, मैं दाढ़ी रखा तो मेरी बीवी चाची ने, उसकी बीवी भाभी। सही, दाढ़ी रखने में बड़ा डेंजर दिखता है, लेकिन अजमेर वाले बाबा है ना, अजमेर वाले बाबा, उनको किसी ने पूछा होगा हजरत दाढ़ी रखने में आदमी बूढ़ा दिखता है, हजरत ने फरमाया बुढ़ापे और जवानी से क्या मतलब है, हमने अपने गालों को मुस्तफ़ा के गालों पर कुर्बान कर दिया है। तीन जवान थे, कांगवई के नहीं है भाई, माफ़ करना अभी से वाला, 3 जवान थे मौलाना। और होता है ये बहुत सारे गांव में होता है, वो जवान लोग ऐसे घूमते रहते गांव में, हाँ घूमते रहते, कोई काम धंधा तो होता नहीं है, कभी बाइक पे घूमते, कभी ऐसा ही वॉकिंग करते। अब वो 3-4 जवान ऐसा असर के बाद का टाइम था, ऐसा घूम रहे, बोलो कहाँ घूम रहे, गांव में, कांगवई का नाम नहीं लेता भाई गांव में घूम रहे। अच्छा, वो हमारे घर की औरतें भी है ना, वो फातिमा ने, रुकैया ने, जैनब ने, कुलसुम, सब ऐसा घर के बाहर बैठी रहती है और आपस में अल्लाह रसूल की बात करती है। पूरे गांव की पंचायत, पूरे गांव की पंचायत। और पेलानी छोकरी नहीं गई, अल्लाह अल्लाह अंदर से खुश होती, अच्छा हुआ भाग गई। अब 3-4 औरतें, फातिमा, जैनब, कुलसुम, रुकैया, जो भी नाम हुए अल्लाह बेहतर जाने, वो 4-5 औरतें, और ये जवान यहाँ से वहाँ से यहाँ रहे, यहाँ से वहाँ जा रहे, यहाँ से यहाँ रहे, वहाँ से आ जा रहे, और जवान बिल्कुल क्लीन शेव जा रहे। औरतें कभी इनको देखे, कभी ये उनको देखे, कभी औरतें इनको देखे, कभी ये उनको देखे। इतने में तो मगरिब का वक्त हुआ और मौलाना अपने घर से निकला। मौलाना लंबा कुर्ता, ऊंची पैजामा, जेब में मिसवाक, हाथ में तस्बीह, इतनी बड़ी दाढ़ी। लेकिन जैसे मौलाना है ना, वो जो इतनी औरतें थी ना, चलो 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 करके अंदर भाग गई। वो फातिमा भी अंदर, रुकैया भी अंदर, कुलसुम भी अंदर, आतिका भी अंदर, जैनब भी अंदर, सब अंदर चली गई। क्या हुआ, मौली साहब आओ, मौली साहब आओ, मौली। ऐसा होता है कि नहीं होता, बोलो। चली गई, सबकी सब चली गई, दुपट्टा उड़ी और सबकी सब चल। तो वो 4 जवान मौलाना के पास आए, कहा मौलाना, मैंने कहा क्या हुआ बच्चों, कहा मौलाना बहुत डेंजर दिखते हो तुम। मौलाना ने कहा क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा, क्या डेंजर क्या, कहा ये 4 औरतें कब से हम घूम रहे, इधर से इधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, ये औरतें हमको देखे, हम इनको देखे, जरा भी फर्क नहीं पड़ा। और मौलाना एक तू आया अभी, सब चारों की चारों अंदर भाग गई। मौलाना ने कहा उनको पता चला कोई मर्द आया है। तो 4 कौन थे, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। आप लोग हंस लिए ना, लेकिन दाढ़ी अब रोने वाली एक बात कह रहा हूँ, और इसको रात में कभी सोचना, फिर सोचना कि दाढ़ी रखने का कि नहीं रखने का। यूसुफ अली, रात को सोचना, अभी नहीं। मालूम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का एक मक़ौला है कि हदीस में भी है, जिस हाल में कब्र में जाएंगे उसी हाल में कब्र से उठेंगे। हम बगैर दाढ़ी के गए, बगैर दाढ़ी के उठेंगे। और इतना यकीन है कि क़यामत में नबी से मुलाकात होगी। बोलो बोलो इंशाअल्लाह। अगर नबी से हमारी मुलाकात हुई और बगैर दाढ़ी के हम नबी के सामने आए, क्योंकि वही हाल में कब्र से उठेंगे बगैर। अगर हमारे नबी ने इतना कहा, कांगवई में रहता था, हिंदुस्तान में रहता था, मेरा उम्मती 50-55 साल दुनिया में रहा, एक दिन भी तुझको मेरा चेहरा पसंद नहीं आया, जा आज मुझको भी तेरा चेहरा पसंद नहीं आता। फौरन अल्लाह की आवाज़ आएगी, जो मुस्तफ़ा का नहीं वो अल्लाह का भी नहीं। अब आप फैसला करें, दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो गया। बोलो रखेंगे इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ेंगे, दाढ़ी रखेंगे, 2 निशानियाँ हैं हुजूर पाक की मोहब्बत की। बस आखिरी बात बताकर बात ख़त्म करूँगा, लेकिन सुनेंगे, सब सुनेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ मोहब्बत किसको कहते हैं। आपको मालूम है ये महीना कौन सा? एक रिवायत में इसके शुरू में, यानी रबीउल अव्वल के शुरू में, या एक रिवायत में रबीउल अव्वल से जो पहले महीना है, कौन सा? सफ़र, उसके आखिर में। सुनना बराबर, या तो सफ़र महीने के आखिर में या रबीउल अव्वल के शुरू में। हमारे नबी मिंबर पर आए। बोलो कहाँ पर आए? और चेहरे पर आंसू की लड़ियाँ थी
और कहा सबको जमा कर, सबको। बहुत देर तक इंतजार किया, सब जमा हो गए। नमाज का वक्त नहीं था, बोलो नमाज का वक्त। और हमारे नबी ने फरमाया मेरे साहबा, मैंने इसलिए जमा किया कि अल्लाह ने एक सूरत मुझ पर उतारी है। सब पढ़ेंगे मेरे साथ में, अल्लाह ने एक सूरत मुझ पर उतारी है। फिर हमारे नबी ने पढ़ना शुरू किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन सी सूरत पढ़ो? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। हमारे नबी ये पढ़े और रोने लगे। सारे साहबा सुन रहे। हजरत अबू बकर तो ऐसा जैसा बेहोश हो जाएंगे। सबने हजरत अबू बकर को पकड़ा, क्या हुआ क्या हुआ? कहा क्या हुआ क्या? अल्लाह के रसूल अपने जाने की खबर दे रहे, आप हमारे दरमियान से जाने वाले। तो सारे साहबा ने कहा इज़ा जा नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद आने वाली, वल फतह, कामयाबी आने वाली, वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और सब इस्लाम कबूल करेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अबू बकर ने फरमाया तुमने कुरान के जाहिर को देखा, मैंने कुरान के बातिन को देखा। हमारे नबी रोए और एक जुमला कहा, सदक अबू बकरिन, अबू बकर ने सच कहा, अब मैं ज्यादा दिन तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा। ए सच बताओ क्या साहबा पर गुजरी होगी उस वक्त? आज आपको सही बता रहा हूँ, अल्लाह के घर में बैठा हूँ। मौलाना अनवर साहब आप भी दुआ करें। मेरी माँ को 2 साल हो गए, 2 साल। हाजी यूसुफ अली की अम्मी का भी इंतकाल हो गया। सच बताना यूसुफ अली, आज भी माँ की याद आती, क्योंकि जब मैं घर से निकलता था ना बयान करने के लिए, आखिरी मुलाकात माँ की करता था। और रात को भले कितने भी देर में घर में जाता था, लेकिन धीरे से माँ का दरवाज़ा खोलता था, एक बार माँ को देखता था, फिर अपने बिस्तर पर जाता था। अब किसको देखूं, किसको देखूं? चली गई। अब माँ है जो डबल होती नहीं, बीवी डबल हो जाती है, बच्चे डबल हो जाते हैं, लेकिन माँ। और आज भी मैं कहता हूँ, माँ का कपड़ा देखता हूँ ना तो मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। मेरे दोस्तों, जब मेरे जैसे नालायक को माँ याद आती है, तो साहबा तो हम जितनी माँ से मोहब्बत करते उससे ज्यादा नबी से मोहब्बत करते थे। तो जब नबी ने मिंबर पर खड़े होकर ये कहा होगा कि मैं तुम्हारे दरमियान से जाऊंगा, क्या गुजरी होगी साहब? अबू बकर पर क्या गुजरी होगी, साहबा पर क्या गुजरी होगी? आपको मालूम है हमारे नबी इसी हाल में रो रहे और रोते रोते कहते हैं, मेरे साहबा किसी को मारा हो ना, आज खड़े होकर मुझे मार ले। किसी को मैंने बुरा भला कहा, खड़े होकर कह दे। किसी का कर्जा मैंने नहीं चुकाया हो तो मुझसे कर्जा ले ले। किसी की जमीन हड़प की हो तो आज मुझसे जमीन मांग ले। किसी का हक दबाया हो तो ले ले। ये हमारे नबी बार बार कहे। सहाबा किराम का दिलो दिमाग इसी तरफ था कि नबी हमारे दरमियान से जाएंगे तो हम तो यतीम हो जाएंगे, हम तो खत्म हो जाएंगे, हमारा रहना कैसा होगा, हमारा जीना क्या। आप बताओ हजरत बिलाल पर क्या गुजरती होगी, हजरत बिलाल पर क्या गुजरती होगी। और हमारे नबी बार बार किसी का कुछ हक बाकी हो तो ले। आपको मालूम है हमारे नबी जब बार बार बोले ना, एक साहबी खड़े हो गए, उनका नाम है ओकाशा। साथ में बोलो क्या नाम है? ये नाम हमारे यहाँ रखने का रिवाज नहीं है। ओकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत ओकाशा। वो खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल आपने मुझे मारा है और शायद आपको अंदाजा भी नहीं है, लेकिन आप बार बार कहते हो कि अगर मैंने किसी को मारा वो मुझे मार ले तो मैं आपको मारने को तैयार हूँ। अब जब हजरत उकाशा ने कहा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उकाशा मैंने कब तुम्हें मारा? मैंने कब मेरे उम्मती को मारा? हमारे नबी ने कभी नहीं मारा। कहा मैंने कब मारा? उकाशा कहते वो आपको मालूम नहीं, तबूक के अंदर आपका ऊँट दौड़ रहा था, आपका ऊँट दौड़ रहा था, आपके हाथ में ऐसा बड़ा कोड़ा था और आपका ऊँट जा रहा था। मेरा ऊँट यूं बाजू में आया और आपके ऊँट से टकराया। आपका जो कोड़ा था ना वो मेरी पीठ पर लगा, तो वो आपका कोड़ा मेरी पीठ पर लगा। अगर आप इंसाफ करना चाहते हो तो मैं भी कोड़ा आपकी पीठ पर मारू। कौन कह रहे हजरत? अरे मेरे दोस्तों, वो साहबा करीब था कि उठते और उकाशा को मारते, लेकिन हमारे नबी ने साहबा को कहा कोई उठेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। उकाशा तुम्हें हक है, तुम्हें हक है। अगर मेरा कोड़ा तुम्हारी पीठ पर लगा है, तुम भी कोड़ा मेरी पीठ पर मारो, क्योंकि इस्लाम कहता है जान के बदले जान, आंख के बदले
आंख। अल्लाह ने फरमाया अन्नफ्स बिन्नफ्स वल आइन बिल आइन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह क़िसास। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जान के बदले जान, आंख के बदले आंख। ए मेरे कांगुए वाले, कैसा मंजर होगा। उकाशा खड़े हो गए, कहा कि हाँ आपने मेरे पीठ पर मारा। तो हमारे नबी ने कहा उकाशा इंसाफ बराबर करना है। सलमान फारसी का है। तो सलमान फारसी बैठे थे, कहा इधर आओ, जाओ मेरी बेटी के घर जाओ, मेरी बेटी फातिमा के घर जाओ। गज़वे तबूक में जो कोड़ा मेरे पास था वो अभी भी फातिमा के पास है, वही कोड़ा लेकर आओ, ताकि जो कोड़े से मेरे कोड़े से आपकी पीठ पर लगा उसी कोड़े से आप मेरी। तो सलमान फारसी गए, क्या लेने जा रहे, किसके पास लेने जा रहे हैं? फातिमा के पास जा रहे। जब फातिमा के पास गए और कहा फातिमा वो कोड़ा दो जो अब्बा ने गज़वे तबूक में रखा था। फातिमा पूछती है क्यों अब्बा को मस्जिद में कोड़े की क्या जरूरत है, उकाशा मारने वाले। सच बताओ बेटी पर क्या गुजरी होगी। आज हमारी भी बेटी, फातिमा जैसी बेटी तो किसी की नहीं होगी ना। फातिमा पर क्या गुजरी, मेरे अब्बा को मारने वाले। मेरे अब्बा ने कब किसी को मारा, मेरे अब्बा ने कब किसी का हक दबाया, मेरे अब्बा ने कब किसी को सताया। सलमान कहते नहीं मालूम, कोड़ा मंगवाया है, अब दे दो, कोड़ा दे दो। वो उकाशा अब्बा को मारने वाले, वो फातिमा ने रो रो कर वो गज़वे तबूक वाला कोड़ा दिया। सलमान फारसी फरमाते, हजरत सलमान फारसी फरमाते मैं मस्जिद में आया, मस्जिद में एक तरफ रोने का माहौल है, एक तरफ गुस्से का माहौल है, और हमारे नबी ने कहा लाओ लाओ कोड़ा दे दो। हमारे नबी ने वो कोड़ा अपने हाथ में लिया और कहा उकाशा लो ये कोड़ा लो। और हमारे नबी ऐसे किबले की तरफ खड़े हो गए, चेहरा किबले की तरफ, पीठ उकाशा की तरफ। बोलो चेहरा ऐसे खड़े हो गए, यूं ऐसे खड़े हो गए, तो चेहरा किबले की तरफ हो गया, पीठ उका, और कहा उकाशा मारो जैसे मैंने मारा था, बल्कि जितना मैंने मारा था उससे ज्यादा मारो, ताकि कयामत में मुझे जवाब न देना पड़े। कयामत में मुझे जवाब। आज हमने कितनों की जमीनें हड़प कर गई, कितनों का पैसा दबा दिया, हमको कयामत का डर नहीं लगा, और नबी कयामत से डर रहे। अब सुनना, कहा कि मुझे कयामत में जवाब न देना पड़े, उकाशा मारो। तो उकाशा ने वहाँ से कहा नहीं अल्लाह के रसूल इंसाफ नहीं हो रहा। कहा क्यों नहीं हो रहा? कहा जब आपने कोड़ा आपका लगा था तो मेरे बदन पे कपड़ा नहीं था, आपकी तो पीठ पर कपड़ा है, आपकी पीठ पर कपड़ा है, और जिस वक्त आपका कोड़ा लगा मेरे बदन पे कपड़ा नहीं था। अरे मेरे प्यारों साहबा पे क्या गुजरी होगी और क्या रोए होंगे जब हमारे नबी ने अपनी चादर मुबारक को ऐसे ऊपर उठाया। और आपको मालूम है हमारे नबी की जो पीठ मुबारक थी ना, उस पर अल्लाह की तरफ से स्टैंप लगी थी, मोहम्मद रसूल अल्लाह, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये इतनी बेहतरीन स्टैंप थी जो कभी कभी चमका करती थी। हमारे नबी ने चादर मुबारक को उठाया और वो मोहरे नबुवत चमकने लगी। उकाशा आगे आए, दाएं देखा बाएं देखा, साहबा को देखा, कोई गुस्से में कोई रो रहा। उकाशा ने वो कोड़े को जमीन पर फेंका, यूं करके हमारे नबी को लपेट लिया, यूं चिमट गए और हमारे नबी की जो मोहरे नबूवत थी उसको चूमने लगे, चूमने लगे, चूमने लगे, कहने लगे मेरे नबी कभी आपने मारा नहीं है मुझे, कभी आपने मारा नहीं, ये तो सिर्फ मैंने इसलिए किया। आप चले जाएंगे, अब कोई नबी आएंगे नहीं, कोई मोहरे नबूवत आएगी नहीं, एक मर्तबा मोहरे नबूवत चूम लो और जहन्नम की आग को अपने ऊपर हराम कर दो। इतना इतना रोए, इतना रोए। हमारे नबी ने पूछा उकाशा ये क्या मामला? कहा मेरे नबी मोहरे नबूवत चूमना था, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने मौका पाकर ये रास्ता ले लिया, लेकिन मेरे नबी तकलीफ हुई तो माफ करना। कहा सलमान फारसी फातिमा को भी कहना कि मुझे माफ करे, नबी ने कभी मारा ही नहीं है। मेरे प्यारों ऐसे मंजर में हमारे नबी गए हैं और एक वसीयत करके गए हैं कि नमाज को कभी जाने मत देना। ये मौलाना अनवर साहब जो कह रहे थे ना कि हमारे नबी की वसीयत है, देखो एक है नसीहत और एक है नसीहत रोज़ अब्बा अम्मी करते हैं, वसीयत आदमी जाते जाते करता है। हमारे नबी ने वसीयत की अस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम। इसलिए मेरे प्यारों मैं आज आपसे 3 चीज़ें मांग के जा रहा हूँ, दोगे मुझे, दोगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना दोगे इंशाअल्लाह, बल्कि 4 चीज़ें। पहले यकीन बनाओ करने धरने वाला कौन? अल्लाह। नंबर 2 कुरान पाक। कितना घंटा? नंबर 3 दाढ़ी रखोगे इंशाअल्लाह।
ये मत समझना कि दाढ़ी रखूँगा तो जलील हो जाऊँगा। कसम अल्लाह की रख के देखो, वो इज़्ज़त देगा कि सारा गांव आपको सलाम करेगा, सिर्फ इसलिए कि आपने नबी के चेहरे को अपना चेहरा बनाया है। और नंबर 4, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। मैं फिर एक मरतबा हमारे फ़ारूक भाई का, हमारे यूसुफ अली का, हमारे अशरफ भाई का, आपका बेटा कहाँ चला गया है? वो बच्चा बेचारा बहुत अच्छा प्यारा है, कहाँ है? ये ना, ये नहीं है भाई। हाँ, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है माशाल्लाह। सब मेरे को तो बच्चों का मैं अक्सर देखता हूँ, मेरे बयान में बच्चे आगे होते, जैसे देखो ये प्यारा बच्चा बैठा है, मैं देखता हूँ जवानों को झोंका मारता देखता हूँ, लेकिन अल्लाह का एहसान है बच्चे को कभी सोता हुआ बयान में नहीं देखा। अल्लाह इन बच्चों को हाफिज़ कामिल बनाए। मैं हमारे मौलाना अनवर साहब का, क्या नाम मौलाना आपका? आप तो मौलाना सलीम साहब, आपका क्या नाम मौलाना? मौलाना नदीम साहब का, और इसी तरीके से हमारे सुहेल बेटे का, हाफिज़ शब्बीर का, और जितना पूरा मजमा है माशाल्लाह, बहुत बहुत दिलो जान से सारे उलमा का, आपका कुछ गलती हो तो माफ़ करे, लेकिन पक्का इरादा करे। और अगर मेरे मुक़द्दस मेरे जितने भाई यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह तबारक व ताला सबके बैठने को कबूल फरमाए। नमाज़ पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। और जो मेरे प्यारे हिंदू भाई अगर बैठे हो, बाबू भाई और लालू भाई जो सरपंच है, और उनके सारे जो फ्रेंड सर्कल अगर बैठा हो, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उनको थैंक यू, उनको जज़ाकल्लाह कहता हूँ कि वो बहुत देर तक बैठे। लेकिन अल्लाह हम सब में आपस में मोहब्बत अता फरमाए। कोई अगर हमारे अंदर आग की चिंगारी लगाए, हम उस आग लगाने वाले को बुझाए और हम अपने अंदर और मोहब्बत के फूल बढ़ाएं इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। और नमाज तो पढ़ेंगे ना सब इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं कार्ड लेकर आया हूँ, मैंने यूसुफ अली को दिया। देखो यूसुफ अली के हाथ में ये कार्ड पूरा, ये बहुत अच्छा कार्ड है, लेके जाना, क्योंकि अभी क्या ये कोरोना गया, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, और आइंदा ना आवे, बोलो आमीन। लेकिन क्या है ना, हमको बदन में दर्द होता रहता है, कभी सर में, कभी हाथ में, कभी पाँव में। तो पहले मैं क्या करता था मौलाना अनवर साहब, इसकी फ़िक्र में रहता था कि हाथ में दर्द हो तो नबी पाक साथ में कौन सी दुआ बताई, पाँव में दर्द हो तो नबी पाक साथ में कौन सी दुआ बताई। एक दिन किताब पढ़ते पढ़ते ये मिला, बदन के कोई भी हिस्से में दर्द हो तो कौन सा, तो ये तो बहुत आसान हो गया भाई, बदन के कोई भी हिस्से में दर्द हो, ये कार्ड आपके पास है, वो दुआ पढ़ो। और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, जहाँ मेडिकल फेल होता है ना, वहाँ हमारे नबी की दुआ शुरू हो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमारे मौलाना, क्या नाम आपका? मुफ्ती शफीक साहब, अल्लाह आपकी भी उम्र में, आपको भी मैं देखता रहता हूँ, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और हाँ भाई, इस मस्जिद के नौजवानों का, क्योंकि प्रोग्राम कभी भी, जैसे चलो ठीक है फारूक भाई ने खाने का इंतज़ाम और आने जाने का इंतज़ाम, लेकिन जो शौक़, जो वलवला, जो जज्बा होता है वो जवानों का होता है। इसलिए मौलाना सलीम साहब, मैं तो ये दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे जवानों को असहाब कहफ की तौहीद अता फरमावे, वैसी जवानी अता फरमावे, वैसी उम्र में बरकत अता फरमावे। अल्लाह कांगवे वालों को कबूल करे। या आज जो मैंने आपको बताया ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और वफ़ात के बारे में थोड़ा, ये पार्ट 1, पार्ट 2 तुम खिलाने वाले क्या? यूसुफ अली क्या, ये थाला वाला तो भूल गया मेरे को। मैं तो मुबारकबाद ही देता हूँ अशरफ भाई को, वरना ये पूरा इलाका भूल गया था, समझते थे कारी अहमद अली मर गया। तो ये अशरफ भाई ने जिंदा किया कि है जिंदा है वो, तब जाके ये भाई की आँख खुली, फिर उसकी आँख खुली, फिर कुंकोतर वालों की आँख खुली, फिर नानन पेड़ गए वहाँ की आँख खुली, थाला वाले की अब तक नहीं खुली। अल्लाह हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए। भाई लाइट बंद कर दे, हम लोग थोड़ी देर अल्लाह का 2 मिनट अल्लाह का जिक्र करेंगे, 2 मिनट दरूद। और सुनो, मैं जब आया ना तो माशाल्लाह यहाँ बहुत सारे जवान को बाहर बैठा देखा, अंदर तो कोई नहीं था। हाफिज शब्बीर तू नहीं आया, कोई नहीं आया। मैं तो इसको यूसुफ अली को बोला धीरे से, किसको बयान करूं, मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, दोस्त भी है ने बुजुर्ग भी है, लेकिन माशाल्लाह आप लोग आए, अल्लाह आपको अच्छा रखे। लेकिन मैंने किसी की मुलाकात नहीं की, अब मैं मुलाकात करूंगा इंशाअल्लाह, दुआ के बाद सबकी मुलाकात करूंगा। कोई धक्कम धुक्की मत करना, एक तरफ से आओ अस्सलाम वालेकुम, दूसरी तरफ से चले जाओ, भाई सबकी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह सबके जान में, माल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। अभी थोड़ी देर के लिए गर्दन झुका दो, आंखें बंद, आवाज ऊंची, बोलो आंखें। और हमारी माँ बहनें अपने अपने घर में गर्दन झुका दे, सर पे दुपट्टा रख दे, अल्लाह का नाम लेना है, लेकिन आवाज़ भी आहिस्ता रखे, लेकिन मर्द लोग आवाज़ ऊंची रखेंगे।
शुरू करें अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला माबूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई रबीउल अव्वल महीना, मेरी जुबान पर मोहम्मद, आपकी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू करें वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद हामीम मुहम्मद أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور الظلم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد بولو صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا। सब दुआ के लिए हाथ उठा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमको माफ़ कर देना, अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह बहुत गुनहगार है, अल्लाह बहुत बड़े पापी है, बहुत बड़े मुजरिम है। आँखों का, कानों का, ज़बान का, हाथ का, पाँव का, सबका गलत इस्तेमाल हुआ। अल्लाह अल्लाह गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं अल्लाह। और अल्लाह तू नाराज़ है अल्लाह, अल्लाह तू नाराज़ है अल्लाह। ए रूठे हुए रब हमसे राज़ी हो जा, ए अल्लाह राज़ी हो जाना, अल्लाह राज़ी हो जा। अल्लाह अल्लाह ये पूरा मजमा बैठा है, इसमें कौन कितना दुखी है अल्लाह तो जानता है। कुछ लोग इतने परेशान हैं, किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते, किसी को कह भी नहीं सकते, सह भी नहीं सकते। कि अल्लाह सबकी परेशानी को दूर फरमा दे, बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोज़ी दे दे। जितने बीमार हैं सबको शिफा दे दे। मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हमारे मरहूम आरिफ भाई उनकी भी करवट करवट मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह 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 उनकी कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह मेरे दोस्त मरहूम मौलाना उस्मान साहब, अल्लाह उनकी की कब्र को नूर से भर दे। कि अल्लाह तेरा एहसान है अल्लाह, तूने कभी भूखा नहीं सुलाया, कभी प्यासा नहीं तड़पाया। अल्लाह कोरोना आया, डेंगू आया, चिकनगुनिया आया, आसमान से पानी का सैलाब आया, जमीन में भूकंप आया
अल्लाह जलजला आया, लेकिन अल्लाह तूने एक वक्त की भी रोटी से हमको तड़पाया नहीं, पानी से नहीं तड़पाया, कपड़ों से नहीं तड़पाया। तू चाहता तो हमें आग में जला सकता था, दरिया में डिबो सकता था, अल्लाह तू चाहता तो हमें जमीन के नीचे ढसा सकता था, लेकिन अल्लाह तू करीमों का करीम है। अल्लाह तू बहुत बड़ा रहमान है, तू हमारा अल्लाह है, तू हमारा अल्लाह है, तू हमारा अल्लाह है। अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमा दे। अल्लाह यहाँ बहुत से बैठे, किसी की माँ नहीं, किसी का अब्बा, मेरी भी माँ नहीं है अल्लाह, जिनके अम्मा अब्बा नहीं अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनकी कब्र को रहमतों से भर दे, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह एक बात कहे अल्लाह, हम लाख गंदे सही, बहुत गंदे अल्लाह, अगर हमको भी नबी की याद आती है, नबी की याद आती है अल्लाह, हमें वो घड़ी याद आती है हजरत उकाशा ने जब हमारे नबी को प्यार किया होगा, हमारे नबी के मोहरे नबूवत को चूमा होगा। अल्लाह तुझे उसी घड़ी का वास्ता हमें भी मोहब्बत अता फरमा दे, हमें मदीने की मोहब्बत अता फरमा दे, उम्रे और हज के दरवाजे खोल दे और बार बार उम्रे और बार बार हज बैतुल्लाह नसीब फरमा दे। इलाल आलमीन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है, लिखा है, जिनका हम पर हक है, जो मोहसिनीन ने पूरी उम्मत के जायज़ मकासद को पूरा फरमा दे। अल्लाह ये उलमाए रब्बानीयीन यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इलाल आलमीन बहुत प्यारे उलमा है, इनके सीने में कुरान है अल्लाह, यहाँ मासूम बच्चे बैठे अल्लाह, किसी एक को बहाना बनाकर जितने सुनने वाले हैं सबके लिए हिदायत कामिला का फैसला फरमा दे। इलाह आलमीन तू हमसे राजी हो जा, हमारे सब जायज़ मकासिद और मुरादों को पूरा फरमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी आता फरमा, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।